वापस पाने की लड़ाई में अगर किसी को मारना चाहते हैं तो मुझे मारिए। तुम बताओ क्या हाल चाल? अपनी जीत तो पक्की ही है। इलेक्शन का काम तुम ही देख लो, बाद में आकर मैं ज्वाइन कर लूंगा। अरे पैकिंग करना शुरू करो यार, हार्बर पे भेजना है। क्या एक ही बात को बार बार बोल रहे हो? प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया। इलेक्शन होते ही हम उसे देख लेंगे ना। सर इस बीच के लिए यही सही होगा। कौन है? हेलो, हे ये लो भाई, ले जाओ। प्रकाश एक नंबर का शराबी है, उसे गांव में घुसने से पहले खत्म कर डालो। ठीक है। प्रकाश, प्रकाश मैं कौन हूँ याद है? तुझे भूल जाऊंगा क्या? आकाश है ना तू? अरे प्रकाश वापस आ गया! प्रकाश वापस आ क्या गया! प्रकाश, हमने सोचा था गांव छोड़ने के बाद तुम तो अच्छे से जियोगे। ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है? अरे मुझे छोड़िए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? खेती बाड़ी चली गई है, कहीं और जाकर कुछ भी काम करके अपना जीवन बिताने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ मत करिए, मैं खेती बाड़ी ही करने आया हूँ। प्रकाश वापस आ गया! बकरी वंटा माँ, ये गाँव बकरी वंटा का। सभी को मैं बताना चाहता हूँ। क्या हुआ? अरे थोड़ी देर चुप रहना। अपना प्रकाश वापस आ गया। चल जा 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 जा। प्रकाश मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अरे भाग गया। छोड़ेंगे नहीं उसे। तुझसे मिलकर बड़ी खुशी हुई प्रकाश। हाँ ठीक हो, ठीक हो। अरे आ गया हूँ। अरे आजा आजा। सब लोग ध्यान से सुनो। 6 साल पहले प्रकाश यहाँ से गया था, अब वो वापस लौट आया है और खुशी की बात यह है कि वो हमें भूला नहीं। प्रकाश इस गांव से बाहर था, तब भी वो हम लोगों के साथ में संपर्क में था। सभी को नमस्ते। इस गांव को छोड़ने के बाद और पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे एक सर नहीं रहेगा। जरा एक विड्रॉल फॉर्म देना मुझे। नेताजी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विड्रॉ मत कीजिए अंकल। फैसला करने से पहले दोबारा सोच लीजिए। नेताजी क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं नए लोगों को बढ़ावा देने के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ। चाहो तो तुम भी लड़ सकते हो। आपके बिना हम सब आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हमें भी एक फॉर्म देना भाई। ये लीजिए। दीजिए दीजिए। इस साल के कृषि संघ चुनाव में
वर्धा मुड़ी के नामांकन वापस लेने के कारण प्रकाश स्वामी के खिलाफ कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए वो चुनाव जीत गए। मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन आ गए। नेताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे उन्हें नीचे लेकर आओ। हमेशा के लिए आप ही हमारे नेता हैं। अब तुम नए लीडर बन गए, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसके यहाँ आने से पहले ही खत्म करने को बोला था, लेकिन अब एसोसिएशन में घुस गया। अब जाओ घर। नेताजी ने बहुत जल्दी फैसला कर दिया। साहब, इस साल हमारे खेत में बहुत ज्यादा गन्ना हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कटाई कैसे करें, क्योंकि साहूकार मना कर रहा है। इस साल काटने का पैसा मिलने के बाद भी नहीं काट पा रहे हैं। देखो, हमें अभी पैसा चाहिए। हम ऐसा नहीं चलेगा। प्रकाश भाई आए ना, वो सब देख लेंगे। आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, हम आप लोग शांत हो जाइए। पेड़ पे उगता है। सब कटाई तो अच्छी हुई। हाँ, ये देखिए, इसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। सब तैयार है। हाँ हाँ। जल्दी देना। क्या है ये? अमेरिका जा रहा है इसलिए आरती उतार रही हो? अरे निकलने की तैयारी करो। अरे ठीक है ना पापा, मैंने सुना है कि आपने नेता का पद छोड़ दिया है। ये पद इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब भी मेरी पदवी नेता की है। अब जा। हे, जानता हूँ साहब ने मना कर दिया है। फोन एसआई को दो, मेरे बोले हुए सेक्शन में डालो, और सुप्रीम कोर्ट को उसी को जजमेंट भी देना है। समझ लिया? मिनिस्टर से मैं बात कर लूंगा। अरे मैं देख लूंगा। हेलो, साहब ऊपर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है। मैं देख लूंगी। सर, सारे फैक्ट्री ओनर्स आ गए हैं, मैं लेकर आता हूं। मिस्टर वर्धामुड़ी, आपका शुगर लेवल अधिक होने के कारण 21 यूनिट्स इंसुलिन डाल दीजिए। 2 इडली, 1 वड़ा, 1 कप दूध, 1 कप सांभर खा लीजिए। नमस्ते साहब। अगर आप चुनाव लड़ते तो जीत आपकी ही होती। प्रशासनिक समिति तो हमारी ही है, हम हमेशा की तरह कार्यकारी समिति को यहाँ रख सकते हैं। अरे तो क्या हो जाता है, वो हमेशा जीतता है तो वो हारता जरूर, चाहे एक वोट से ही क्यों ना हो। क्यों? कक्कन हारा नहीं क्या? कामराज हारा नहीं क्या? अरे कौन कक्कन और कौन कामराज? सुनो, चुनाव में मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना होने पाया उसका ख्याल रखना, और कोई खड़ा हो भी जाए तो उसका वोट भी मुझे ही मिलना चाहिए। चुनाव में हमेशा वोट पाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है नकली वोट डालना। अरे ये देखो, उन्होंने गन्ने की फसल काट दी। हेलो। हाँ नेताजी, प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश? स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। बोलो प्रकाश। हमारे 4-5 इंसान गन्ने की फैक्ट्री को देखना चाहते हैं। आने दे। हाँ, आने को बोलो उसको, कल सुबह फैक्ट्री पे आ जाना। हॉलीवुड स्टार के फोटोज देख करके आपके बाल काटने वाले हैं। आप कैसे काटना चाहते भैया हैं? आप जैसा कहें वैसे कटवाते हैं। जैसा अच्छा लगे काट दो। थोड़ी हाँ, नई अच्छा, ठीक स्टाइल है। में हाँ, काटना ये समझ वाली गए? स्टाइल में काट एक दो। मिनट एक मिनट। प्रकाश, हाँ, फोन है।
यहाँ पे साइन कर दीजिए, उसके बाद गन्ने को लेकर सारी परेशानी खत्म। ये लो पेन। हम पिछले 3 पीढ़ियों से गन्ना का व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस तरह के गन्ना फैक्ट्री को मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। वहाँ बड़ा पहिया घूम रहा है। हाँ, अरे ये देखो, ये कैसे घूम रहा है। गांव के गन्ना किसानों को लाकर दिखाना चाहिए इसे। वहाँ देखो धुआं आ रहा है ना। हाँ हाँ। उस टैंक में गन्ने का रस डाला जाता है जिससे बिजली निकलती है। ये जो पूरी फैक्ट्री है ये बिजली से ही चलती है। क्या बात कर रहे हो, बिजली से? अरे हाँ भाई। सुनो भाई, आप जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ भाई, ये गन्ने का रस उबल रहा है ना। हाँ। इस गर्मी से निकलने वाले उष्ण ऊर्जा का उपयोग पूरी फैक्ट्री के लिए उपयोग में आता है। जो गन्ना हम उगा रहे हैं, जब ये चीनी के रूप में बदल जाता है, उससे हमें कई बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहाँ देखो गन्ने का कचरा। हाँ, वही ना। वो कचरा सीधा पेपर मिल को जा रहा है। हाँ। तो हमें उससे मिलता है पेपर। प्रकाश, हाँ उस पेपर मिल में ही मेरा भतीजा वॉचमैन है। ठीक है। लेकिन उसने ये बात आज तक नहीं कही। उसे पता होगा तब कहेगा अरे ना। ये बताइए, हाँ। उसे पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता? अच्छा प्रश्न है। गुड क्वेश्चन। इसने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा है। हमारे खेतों के गन्ने से जो चीनी बनती है वो पीली क्यों होती है? प्रकाश, हाँ। ये पीले रंग की चीनी सफेद कैसे हो जाती है? सफेद होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं। शुगर चीनी है, खाओ खाओ। मैंने सारी मशीन ऊपर भिजवा दी है। ओवर। वहाँ गन्ने का रस उबलता अच्छा, है वहाँ? जिससे यहाँ चाशनी बनती है। नमस्ते क्या साहब। प्रकाश, गांव वालों को खेती करने के साथ साथ मिल की सारी चीजें समझा देगा क्या? जी नहीं साहब, गन्ने के कचरे को कैसे निचोड़ते हैं, उबालते हैं और चीनी का उत्पादन कैसे करते हैं ये इन्हें मालूम नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि गन्ना होगा उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन गन्ने से क्या क्या बनता है ये इन्हें बताना चाहिए ना। हाँ? अच्छा काम कर रहे हो। जाओ जाओ जाओ, घूम के देख लो। अरे भाई, गन्ने की फैक्ट्री में ऐसी बदबू आती है। अरे ये क्या है, कीचड़ जैसा लग रहा है। क्या कहा? कीचड़? हाँ? अरे इसे मोलासेस कहते हैं। इससे ही स्पिरिट लेते हैं और स्पिरिट से विस्की, ब्रांडी, बियर आदि पीने की चीजें बनाई जाती हैं। भैया आप तो पीते हैं ना, पता था कैसे बनता है? मतलब देश की अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान हाँ है। हाँ हाँ, किसी को कोई संदेह तो नहीं? सरकार ही निजी क्षेत्र के पास है। हाँ। लेकिन कारखाने सरकार के पास होने चाहिए। हाँ। सरकार लोगों के पास होना ही वही तो लोकतंत्र है। समझ गए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हाँ? बी श्रीनिवासन का फोटो लटका देना साहब। दिख रहा है क्या? और थोड़ा ऊपर और। अरे आराम से उठाओ, आराम से। ले चलो, हाँ, संभाल ठीक से के, रखना। पीछे देख के। आराम से। अभी तक नेता के पद से लेकर ऑफिस के पद तक सिर्फ एक जाति के लोगों को ही रखा गया है। ये किसान संघ के बदले जाति संघ चला रहे हैं। संघ के खर्च में वर्दा मुड़ी और उनके सगे संबंधी कई बार विदेश जाके आ चुके हैं। जब नरेश और नीरज हमारे साथ आए थे तो उन्हें देखने के लिए उन्होंने मना किया। हमारे व्यवसाय करने की जो परंपरा है उसे छोड़कर कुछ और ही कर बैठे। राज्य सरकार ने हर साल क्षेत्रों को साफ करने के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ तक कि संघ के नाम पे भी पैसे मंगवाए हैं, लेकिन चवन्नी भी नहीं मिली। संघ को अनुसंधान करो और जो भी कॉन्ट्रैक्ट लीज में लिए हैं और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं उन सबको नोटिस भेज दो। अभी संघ का पैसा एफडी में है, एफडी रून में है, रून का पैसा स्थापना में है, स्थापना वर्दामुड़ी के नियंत्रण में है। कई संघों में स्थापना इसी तरह से चल रही है। ये है वर्धामुड़ी। हाँ। और ये संघ का पैसा, ठीक है। अभी संघ का पैसा एफडी में है। हाँ। वो भी ब्याज के साथ। ओके। और वो सारा पैसा वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। मतलब हम जीतने के बाद भी वर्दामुड़ी के नियंत्रण में है। संघ को हमें बचाना होगा प्रकाश। बचाएंगे, उसी के लिए तो आए हैं। अब से हम उसके लिए विलन हैं। ए, विलन की तरह हंसो। यहाँ 5-6 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। यहाँ से दक्षिण उत्तर में लगभग 450 एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। दक्षिण में एक जाति और उत्तर में एक जाति। अगर गाय बैल वहाँ से पार कर जाते हैं तो बहुत झगड़ा मच जाता है और मार काट हो जाती है। पुलिस वालों ने भी इसे
डेंजर एरिया घोषित किया है। अगर इन दोनों जाति के बीच में समझौता हो गया तो 450 एकड़ उपजाऊ भूमि हमें मिल जाएगी। जातिवाद को इससे दूर रखो, दूसरे दृश्य देख ले। ओके, वहाँ 260 एकड़ जमीन फसल के बगैर ऐसे ही पड़ी है। इस तरफ भी 3 एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी है। हाँ, ये पूरी भूमि तालाब ही थी। हाँ। अगर अच्छी बारिश हो जाए तो तालाब पूरा भर जाएगा। हाँ। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो तालाब पूरा का पूरा सूख गया है। हाँ। अब देखिए, ये जो 30 एकड़ जमीन है वो एक बूढ़ी औरत की है। उस बूढ़ी औरत का पति मर गया। जमीन उनके नाम पर होती तो उनकी जान को खतरा था, तो तिरुपति बालाजी के नाम उन्होंने लिख ये दिया। लगभग 650 एकड़ जमीन है। एक आदमी ने अपने 4 बेटों को बराबर बांटी और एक बेटे ने एजुकेशन लोन लिया और उसमें ये जमीन चली गई। वो आदमी कोर्ट गया, कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ। लंबे समय तक केस चलता रहा, यहाँ तक कि एक भाई पूरा पागल होकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। अगर इस समस्या को हम सुलझा देते हैं तो इस पूरी जमीन का अच्छा यूज हो पाएगा। ये जगह वीर बाबू, तांडव, रंगमन्ना और वंशी गोपाल के कंट्रोल में है। ठीक है बिन्नी, जल्द से जल्द उन चारों को नोटिस भेजो। ठीक है। लोगों को लड़ने के लिए तैयार करो। विश्वास के साथ ये काम शुरू करेंगे। हाय हनी, एंजॉय। हाँ, नमस्ते बड़ो, बड़ो। नेताजी। क्या हुआ? प्रकाश INR मंदिर के 500 एकड़ जमीन के पास खेती करना चाहता है। यहाँ तक कि वो सारी जमीन हम चारों के नाम पर है। कृषि एसोसिएशन का मेंबर बन गया तो किसी भी जमीन पर खेती करेगा। एक बात बताओ, उस जमीन के कागजात किसके नाम पर है? वो भी हमारे ही नाम पर है। उसमें से 120 एकड़ सिर्फ मेरे नाम पर है। उसमें से 80 एकड़ मेरा है। मेरे दादाजी के समय से है ये। अपने बेटे के लिए शुगर रिसर्च सेंटर खोलने का प्लान किया हूँ। ये देखिए, दस्तावेज अप्रूवल। ये नया है, रेडियार्ड से मंगवाया है। एक निटिंग फैक्ट्री खोलने के लिए इस दस्तावेज को रखकर सरकार से लोन भी ले सकते हैं। आप लोग अपना दस्तावेज दीजिए। आप भी दीजिए। हाँ, ये लो। हाँ, ये लो। क्या है ये? जाति के लिए एक नेता, पंथ के लिए एक नेता, भाषा के लिए एक नेता, वोट के लिए एक नेता, ये सब तो हमारे साथ थे ना। वो तो सारे के सारे कॉर्पोरेट का मालिक बन गया। हाँ, तो क्या हुआ? इमोशनल भाषण देकर लोगों पर प्रभाव डालने वाला एक नेता तैयार करो और पता लगाओ कि उस प्रकाश की कीमत क्या है। साहब, ये सब के सब दस्तावेज पक्के हैं और पुलिस भी हमारे साथ है। हम कलेक्टर से बोलकर शूटिंग ऑर्डर मांग लेंगे। तूतीकुड़ी घटना के बाद लोग बंदूक की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। प्रकाश के साथ जो भी उसे खरीद लो। ये सारी जमीन सर्वे के नंबर पर आने वाली है। ये पुराने मद्रास राजधानी के गैजेट में है। देख क्या रहा है, काम कर रहा है। वहाँ पर आप अपना काम कीजिए। उधर देख रहे हो ना, वहाँ से सब अपना ही है, समझ लो। गांव के लोग सुनो, तुम सब लोग गलती कर रहे हो। ये जगह 5 लोगों की है और उनके पास दस्तावेज भी हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खेती करोगे तो आप सबको सजा मिलेगी। आप लोग में हाय, सब लोग आ गए क्या? आ गए। कितना कुदाल है? 50 कुदाल है। ए, तू कौन है रे? इज्जत से बात कर, इज्जत से। हाँ, ये लोग खेती के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। मैं प्रकाश। खुद को नेता बोल रहा है, इन मासूम लोगों को लड़ाई के लिए भटका रहा है। क्या ये ठीक है? इसमें क्या गलती है? आपके पास अगर अधिकार है तो आप अनाज उगाने वाले किसानों को मारने के लिए आए हैं। बताइए, ये गलती नहीं है? ये जमीन दूसरे लोगों की है, देख लो, पढ़ो। 80 का दस्तावेज, ठीक है। तो अब ये बताइए कि हमारे खिलाफ क्या किसी ने कंप्लेन की है? ये लो प्रकाश। इन्हें मालूम नहीं है, दिखाओ इन्हें। देखिए सर, कानूनी दलील के अनुसार दलाल के बिना सीधा लोगों की मेहनत को शोषण करने के लिए स्लेवरी अबॉलिशमेंट एक्ट के तहत लंदन पार्लियामेंट में 1892 में एक नई विधि लिख कर दी गई थी किसानों की भूमि के लिए, और आज हम उसी भूमि पर खड़े हैं। देख लीजिए। ये
विनो भावे भूमि दान गति के अनुसार 1951 में 50 एकड़ जमीन को उन्होंने 25 लोगों को दान किया है। 1961 भूमि उच्चवतन मूल्य कानून के अनुसार पेरुवाल ने जो 100 एकड़ अधिक भूमि रखी थी उनसे 100 एकड़ सरकार ने विधि के अनुसार कब्जा कर लिया है। फिर 1971 में भूमि दान गति के अनुसार 50 एकड़ स्कूल को दान में दिया गया है। 1972 तक इंडिया में किसने किसे जमीन बेची है और किसने खरीदी है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। ये सब हमें अनपढ़ समझकर, हमें धोखा देकर हमसे हस्ताक्षर मांग रहे हैं। बिना पुलिस के पूछे तुम कोई काम नहीं कर सकते। पुलिस तो अमीरों के हाथ का खिलौना होती है सर। तुम ज्यादा मत बोलो। हमने पुलिस को बता दिया है। आप लोग कानून और व्यवसाय विभाग से हैं ना? हमने जमीन हथियाने वाले एक्ट का सारा डॉक्यूमेंट एसपी के सामने प्रस्तुत कर दिया है। उनके कहने के बाद ही हम यहाँ हैं। आपको जिसने कंप्लेन किया आप जाकर उससे बात कीजिए। प्रकाश एसपी। सर मैं फोन का स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। 1 मिनट सर। ये माइक देना। मिस्टर सौंदर्य पांडियन, प्रकाश के पास जो डॉक्यूमेंट है वो सब ओरिजिनल है। इस पूरी जमीन को कानून के खिलाफ लिखवाकर मंगवाया गया है। अगर ये खबर प्रेस को मिल गई तो ये नेशनल न्यूज बन जाएगी। मैं होम सेक्रेटरी से बात कर लूंगा, आप लोग वहां से निकल जाइए। मेरे प्रिय किसान भाई, ये जमीन तुम्हारी नहीं है ऐसा सोच रहे थे ना? ये जमीन आप सभी की है, वो भी सरकार के दस्तावेज के साथ। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, नाचो। हमारा अपना व्यवसाय संघ जिंदाबाद। मेरे प्रिय दोस्तों, जमीन वापस पाने की लड़ाई में अगर किसी को मारना चाहते हैं तो मुझे मारिए, लेकिन हम पर भरोसा रखकर आए हुए किसानों को मत मारिए। आराम से गेट करो। बाहर आ जाओ मीटिंग में। कम पैसे में इतना बड़ा लॉकर, कंटेनर के जैसा लग रहा है ये एकदम। देख, इस दस्तावेज में जो नाम है उनमें से बहुत सारे लोग मर गए हैं और कईयों का तो पता भी नहीं कि वो अब इस राज्य में रहते हैं या नहीं रहते। प्रकाश, 10 एकड़ की जमीन के सारे दस्तावेज यहाँ पर हैं। भाई लोग, हमारे संघ के लिए 25 किलो सोना है ना? और इसके अलावा लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिविल और क्रिमिनल केस हमारे संघ पर बेवजह लगाए गए हैं। ये सब हमारे संघ की संपत्ति है और उसका लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है। जाओ फाइलों को रख दो। हाँ ठीक। हमें इस केस को अरे सामने रखना तेजस, तेरे पास टेक्निकल टीम है ना, तो पासवर्ड ढूंढने की जगह तू खिलौने के साथ क्यों खेल रहा है? इसे खिलौना समझ रहे तो हैं क्या? ये हमारे संघ का डिजिटल मिनट बुक है। प्रकाश, तू जाकर पासवर्ड सेट कर। अरे तुम ही लोग पासवर्ड रखो ना। जाओ। प्रकाश, तू जाकर सेट कर जा। हे, अरे कोई भी रख जाना सकता है। यार, जाओ ना। जाना यार। अरे यार, तू हमारा नेता है, जा यार, पासवर्ड सेट कर। अरे आज ही मैं नेता के पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे पासवर्ड आप लोग भी रख सकते हो। आ जाओ। प्रकाश को पासवर्ड रखने दो। हाँ, तू आ जा। चलो। हाँ आओ। देखो भैया, आपको आना ही होगा। सबको आना होगा, ठीक है? जरूर आना। आप भी आना। ये देखो, अच्छे से पढ़ लो। आपको पैम्फलेट मिला? हाँ, मिल गया। व्यवसायी लोग काम पूछने आए थे, उन्हें पत्थर तोड़ने का काम दे दिया। बाकी लोग रेत की खदान में जाएंगे। ए, पैम्फलेट बांट कर आओ जल्दी। आपके सवालों का उत्तर देने के लिए प्रकाश बुला रहा है। हमारे गांव को बदलने की बढ़िया योजना। चलिए, प्रकाश आप लोग को बुला रहा है। आपको आना है? हाँ, ये लीजिए, आपको आना है। सबको आना है भाई। हाँ, सबको सबको आना है। हाँ, भैया आना ही होगा आपको। आना है भाई। हाँ भाई, सबको आना है। और शाम को जरूर आइएगा। ये लीजिए, आना भूलिएगा मत। हाँ, come on. Ready? Okay. Same pose. Beautiful. More expression. Hello? अंकल, प्रकाश दोबारा से तकलीफ दे रहा है हमें। वो कोई योजना बताने के लिए पूरे गांव में पैम्फलेट बांट रहा है। ठीक है, आगे बोल। रंगानाथ, बंशी मोहन और वीरभद्र सबको बुलाना होगा अंकल। हर बात पे रोना रोने की आदत पड़ गई तुम्हारी। तुम लोग बिजनेसमैन कैसे बन के समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आजा, बात करते हैं।
चाहे जितना भी पैसा डाल दीजिए बिजनेस करने के लिए, पर ये मत भूलिए कि हम भी किसान हैं। बिल्कुल किसान है। खेती करने के लिए जो पैसे चाहिए उन पैसों का इंतजाम तो हम ही सब मिलके करते हैं ना, तो उस हिसाब से हम भी तो किसान ही हुए। अगर खेती बाड़ी वही है तो टाउन में जाकर सर्वर का काम करना पड़ेगा, लॉरी में क्लीनर का काम करेगा। अगर उसके पास जमीन हो तो उसे बैंक में रखकर उस पैसे से आराम से रह सकता है। वो इन दोनों पर भरोसा करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? क्लाइंट से मैंने बासमती राइस का ऑर्डर भी ले लिया है, उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं भी एक किसान हूँ रे, सारी जमीन ऐसे ही छोड़ दूंगा। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा साधारण नहीं है प्रकाश, वो इस पूरे गाँव को बदलने के लिए आया है। बड़े बड़े लोग यहाँ बदलाव नहीं ला सके तो उस प्रकाश की क्या औकात है? फरमान साहब, कल सवाल कौन पूछने वाला है और उसके जवाब कौन देगा? सब तैयार है साहब। कल की सभा में हम सब हिस्सा लेंगे। चीयर्स। चीयर्स। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे इस जलसे में भाग लेने के लिए आए भूतपूर्व नेता वर्धा मुड़ी को हमारा नमस्कार। नमस्ते। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसान अगर खेत में पैर रखें तो ही हम खाने में हाथ रख सकते हैं। खेती एक बहुत ही बड़ा विषय है। बड़े बड़े कारखानों के लिए इन जमीनों से ही ज्यादातर सामग्री जुटाई जाती है। हमारे यहाँ उत्पन्न किए गए गन्ने से ही अमेरिका की बियर कंपनी चल रही है। हमारे यहाँ उत्पन्न कपास से ही बड़ी बड़ी कॉटन इंडस्ट्रीज चल रही हैं। जैसे पैंट 100% कॉटन लिखा होता है ना, मूल चीज हमसे खरीदते हैं और उसका लाभ उठाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। मगर खेती करने वाला किसान नुकसान में रहता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो हम किसानों को अगर व्यवसाय को बढ़ाना है तो मिलकर खेती करनी पड़ेगी। अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर एकत्रित नहीं हुए तो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य के लिए हमें एकजुट होना होगा। ये लो भाई, आपने क्या बोला था कि हम 4 भाई हैं, हमारे बीच लड़ाई हुई है इसलिए हम 10 साल से बात नहीं करते। कभी देखो झगड़ा, झगड़े के लिए कोर्ट, उसके लिए पुलिस स्टेशन। आप लोग घर में एकता से नहीं रह सकते क्या? घर में एकता नहीं है तो गांव में कैसे होगी? उसके लिए हम उन्हें देख रहे हैं और अब तक हम लोगों को कोई भी संकट नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये योजना बहुत अच्छी लग रही है। हमें योजना पर विश्वास है और प्रकाश भाई पर भी विश्वास है, ये योजना पक्का काम करेगी। धन्यवाद। जमीन ही तो हमारी जरूरतें पूरी करती है, अगर आप उसे गिरवी रख देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, गिरवी नहीं रख रहे हैं, बल्कि संघ में आपकी जमीन को हम व्यवसाय के लिए शामिल करने की बात कर रहे हैं। इससे हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। क्या इसमें शामिल होने से हमारा मुर्गा मुर्गी आपस में झगड़ा नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? रुक जाओ। अगर ये लोग मूर्खों की तरह प्रश्न पूछते रहेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा। बक 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 बक। ऐसा बोलने से मुर्गी को पता चलेगा कि वो हमारे संघ में शामिल है। प्रकाश, हम पूरी दुनिया भर में ट्राई करके हार गए हैं। इस योजना के बारे में मैं जानता हूँ। तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुम्हें ये योजना पहले से ही पता है। पहले हम सभी गुलाम थे, फिर उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमने खूब लड़ाई की, लेकिन दुर्भाग्य से हम सब लोग हार गए। तो गुलाम बने रहेंगे या लड़ेंगे? जवाब मिल गया। नमस्कार भाई, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, हमें साल भर काम भी नहीं मिलता है। खेती करते हैं तो भी 30 दिन से ज्यादा काम नहीं होता। साल भर काम करने के लिए कोई योजना हो तो वो हमें भी बताइए ना, हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर आप कोई हल निकालेंगे तो सबकी भलाई होगी। भैया। हाँ बोलो। हमारे पारंपरिक खेती में दैनिक, मासिक, वार्षिक फसल लगाने की जो योजना है उसका उपयोग करके हम साल भर खेती कर सकते हैं। इससे हमारी फसल को काफी अच्छा फायदा होगा। भाइयों आओ ना, हमारे इस नई योजना में हम सबको पूरे साल खेती करने का मौका मिलेगा। वकील भाई, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, मेरे पास एक कुआं है, उसके पास वो भी नहीं है। फिर आप हमें कैसे बराबर में बांटेंगे? देखिए, आपने 5 एकड़ दिया, किसी ने 50 और किसी ने 500 एकड़ दिए। जिसने जितना भी एकड़ दिया है हम रेशियो निकालेंगे और 1 एकड़ में जितनी भी फसल पैदा होती है उसके हिसाब से सबको बांट दिया जाएगा। और किसके कुएं से कितना पानी जाता है उसके अनुसार उसे उसका मेहनताना दे दिया जाएगा, बिना किसी हेर फेर के।
कुएं में पानी ही नहीं है तो हम खेती कैसे करेंगे? क्या पिछले 100 सालों में अच्छी तरह बारिश नहीं हुई? गलती हमारी है। अगर हम अच्छी तरह जल को बचाने की व्यवस्था करें तो हम आराम से खेती बाड़ी कर सकते हैं। अरे तुम तो आज नेता बने हो, पिछले 10 साल से वर्धा मुड़ी ही नेता थे। हाँ। हमारे नेता के बिना लड़े तुम नेता बन गए। इलेक्शन में लड़ते तो पता चलता कौन नेता है। इन लड़कों को देखकर तो मुझे भरोसा ही नहीं आता। सारे लोग देखने में चोर लगते हैं, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। हम लोग बहुत धोखा खा चुके हैं, कैसे आप पर भरोसा कर लें? हाँ। हमारे नए नेता ने जो भी योजना बनाई है, इससे हमारी और हमारे गांव की भलाई हुई, और इसीलिए सबके विकास का ध्यान रखते हुए इस योजना में शामिल होते हुए मैं अपनी 5 एकड़ जमीन देता हूं। ये लो। हाँ। धनवीर वर्धामुड़ी को धन्यवाद। जी आप सब लोग भले लोग दिख रहे हैं। हम आपस में बात करने के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो बात कर लेंगे ना आराम से। हमें जमीन देने वाला धनवीर वर्धामुड़ी है, वही असली नेता है। जमीन देने को मजबूर किया है प्रकाश ही नेता है। क्या प्रकाश, तुम्हें और भी बातें बोलनी चाहिए थी ना। ज्यादा बोलकर लोगों को धोखा नहीं दे सकते। पहले लोगों को सोचने दो और अपना फैसला लेने दो। आओ चलो। चलो। हाँ, चलो। बालाजी। हाँ डैडी। पेरूवाल में हम लोग जो बायोडीजल का प्लांट लगाने जा रहे हैं, उससे हम पूरी दुनिया में सस्ता डीजल बेच पाएंगे, और ऐसा करके ही हम दुनिया के बाजारों से टक्कर ले पाएंगे। हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है डैडी, हम कैसे मैनेज करेंगे? अरे ठीक है, सिर्फ इंडिया में दाम कम करके बेचेंगे तब तो ठीक है ना। डैडी, हमें बहुत सारी जमीन चाहिए। 5 एकड़ जमीन खेती के लिए क्यों दिया? अंकल से बात कर लीजिए ना डैडी। क्या रे, वो 4 जोकर्स की बात कर रहा है? मुझे नहीं पता है क्या कि हमें 5000 एकड़ की जरूरत है पेरूवाल में बायोडीजल फैक्ट्री लगाने के लिए। इतनी सारी जमीन इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने जो अपनी 5 एकड़ जमीन दी है वो मेरी चाल है। जो काम हम करने वाले थे वो अब प्रकाश करेगा। ये राजनीति है जिसमें हमें उन जोकर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो तेरे अंकल्स को खुश रखना, ठीक है? ये बताओ, तुम्हारे गांव में एंटरटेनमेंट के लिए क्या है? 4 बैलगाड़ी हैं, 2 गाय हैं। 4 गांव वाले मिलकर आपस में बैठ के एंटरटेनमेंट करते हैं। गांव वाले सिर्फ खाने के लिए कमाते हैं। हमारी सोच उनसे बहुत बड़ी है। लाभ को हम रॉबरी कहते हैं। लोगों को हम इसे आसानी से कैसे समझाएंगे? पकड़ो। दादी माँ, ये मक्का कितने का? 3 रुपए। 3 रुपए का। किसान इसे उगाने के लिए बीज बोता है, फसल काटता है, उबालता है, और इसे बेचने पर उसे मिलता क्या है? सिर्फ 3 रुपए। लेकिन शहर में मसाला डालकर ये 20 में बिकता है। अब 17 रुपए क्या है? रॉबरी। रॉबरी है। हाँ, रॉबरी है। तो आप ऐसी और भी जगहों पर जाओ जहाँ ऐसी चीजें बिकती हैं और लोगों को समझाओ। बस इतना करो। ये सारी बात तो सही है, लेकिन एकमात्र खेती के लिए कोई नहीं आ रहा है। तेजस, एक आइडिया बताऊं? इसे सबको दिखाओ। हाँ। इसका नाम है क्लारा। बहुत पॉपुलर डांसर है। इनकी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाते हैं, और जब ये लोग यहाँ आकर अपना प्रोग्राम करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि लोग इसे देखने आएंगे। डांसर को देखने कैसे आएंगे? अरे भाई, ये जो कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा। आम आदमी को कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर वही बात एक कलाकार बोलेगा तो सब लोग सुनेंगे। हम कल रात उसके प्रोग्राम में जाएंगे। जरा सुन लीजिए। इंस्टाग्राम एंजल, फेसबुक ब्यूटी, जेनिफर लोपेज से ज्यादा सुंदर वो आज आप लोगों के बीच आ रही है। तो तैयार हो जाइए, दिल के दरिया में डूब जाइए। कि नेता है? हाँ मैडम, हमारे नेता है। एसी नहीं है क्या? बहुत गर्मी है। यहाँ एसी नहीं है। आपका नाम? इन्हें पता नहीं? पता कर लेंगे मैडम, डोंट वरी। एनीवे, मैंने सुना है कि हमें यहाँ खेती बाड़ी के कला कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। पहले ये बताइए, आप चार्ज कितना करेंगे? हम लोग टोटल 15 लोग हैं, उनमें से 8 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, 6 लोग वेजिटेरियन हैं, बस ये एगिटेरियन है। एगिटेरियन क्या है? वेजिटेरियन के साथ जो लोग अंडे भी खाते हैं ना, उन्हें एगिटेरियन कहा जाता है। प्रोग्राम के लिए 30,000 लगेंगे, वो भी सिर्फ आपके लिए। 1 महीने के लिए 30,000 हमारे बस की बात नहीं है। हेलो, 1 मिनट ड्यूड। एक प्रोग्राम के लिए 30,000। ए,
हर घर पर जाकर हम ही बात करेंगे, इन्हें जाने दो। जाने दो। सुनना यार, Come, let's go. Let's go from here. मैडम बात को सुन तो लीजिए मैडम, सुनिए ना। एक प्रोग्राम के लिए एक ड्रेस, एक्स्ट्रा ड्रेस के लिए 500, स्पेशल ड्रेस के लिए 1000। स्विम सूट कोई नहीं पहनेगा, ओके? और हमारी टीम में ड्राइवर खाना पका लेगा, तबला प्लेयर कॉस्ट्यूम अरेंज करेगा, गिटारिस्ट मेकअप भी करेगा। इसलिए इन लोगों को डबल पेमेंट कंपलसरी है, ठीक है ना? सपोज सिगरेट पीना हो या ड्रिंक्स करना हो तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा 1000 रुपीज लगेंगे, क्योंकि हमारे टीम के कुछ लोग पीते हैं। तो इनकी पसंद का ब्रांड पूछ लेना और ऑर्डर कर लेना। हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए सिर्फ फ्रेश जूस। वो मैं अरे इन्हें वापस भेज दो, हमें नहीं चाहिए। ओह, मैं चाहती हूँ। आई एम क्लारा, मैं चली जाऊंगी। कम ऑन, लेट्स गो। इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करो, चलो। क्या है? लॉकडाउन की वजह से 6 महीने से कोई काम नहीं किया है। 6 महीने से ना? सी फेसबुक, ट्विटर, ध्यान से सुनो, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पर मैंने मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। आई एम वर्ल्ड फेमस क्लारा। देखिए, लिपस्टिक नेल पॉलिश के लिए अलग अलग चार्ज मत डालिए। जो प्रोग्राम आप करेंगी उससे आपका फायदा ही होगा। हमारा लक्ष्य है कि गांव के लोग हमसे जुड़ें। आपको 10,000 दे सकते हैं। बहन जी ना मत कीजिए, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। ठीक है, टीम मान गई है। आप अग्रीमेंट रेडी कर लीजिए, लेकिन मुझे 50% एडवांस चाहिए होगा। लेकिन हम 5% ही देंगे। हाँ, ठीक है, प्रोग्राम के पेपर दिखाइए। உழைப்போம் தோழா, உற்சாகத்தோடு வாடா, விதைப்போம் வேர்வையை விதைத்து வெற்றியை காண்போம் தோழா. ஸ்டாப். என்ன பண்றீங்க? உங்களுக்கு பாடி காமிச்சேன். உங்களுக்கு கூட்டம் சேரணுமா தெரிச்சு ஓடணுமா? கட்டாயமா சேரணும். கூட்டம் சேர்க்கறது எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட், நாங்க பார்த்துப்போம். நாங்க ஹிப்ஹாப்பும் பாடுவோம், லோக்கலா இறங்கியும் குத்துவோம். டூட், ஐ அம் கிளாரா, வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கிளாரா. நீ பாட்டை மட்டும் எழுதி கொடு, நான் பாடிக்கிறேன். சரி. ஏப்பா கிட்டாரிஸ்ட் சொல்லுங்க. ஒரு ஸ்ருதி 2/4ல வாசி. இல்ல அப்படி இல்ல, ஸ்விங்ல. Jum chak chum chak cha 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 jum chak chum chak cha. அப்படிதான் கரெக்ட். எப்பா ஷேக்கர்ஸ், வுட் பிளாக்ஸ், ஷெனாய் எல்லாம் ரெடி ஆயிக்கோங்க. ஸ்டாப். ஒரு பேட்டர்னை மாத்தி பார்க்கலாம். எப்பா கிட்டாரிஸ்ட், டி ஸ்கேல் கொடுங்க. ஓகே. டி ஸ்கேல்னா என்ன? ஓகே, சிந்தசைசர் அண்ட் ரிதம் பேட் எடுத்துக்கோங்க. 120 டெம்போ 2/4ல ஒரு பேட்டர்ன் ஆரம்பிங்க. हमने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहा है। संघ को 1 करोड़ रुपए एडवांस में मिले। ठीक है, प्रकाश कल मिलता हूं। चलो। माँ जी। हाँ, क्या चाहिए आपको? खेती बाड़ी का संग कहाँ पर है बेटा? अरे ये है ना सामने। वहाँ है? अच्छा, तुम कौन हो? मेरा नाम सेल्वाराज है। ओ, तुम राजेश के बेटे हो क्या? हाँ। अच्छी बात है। अच्छा, मुझे दफ्तर तक ले चल बेटा। प्रकाश, हमने पैम्पलेट छपवाए थे ना, जरा देख लो, ये रहा उसका बिल। प्रकाश, माँ जी तुमसे मिलने आई हैं। बैठिए माँ जी। बैठिए, बोलिए। एक बात करनी थी, इसलिए यहाँ आई हूँ मैं। जी बोलिए। आप यही बताना चाहती हैं ना माँ जी कि आपने अपनी जमीन बालाजी मंदिर के नाम कर दी? हाँ, सही कहा। मंदिर के नाम इसीलिए कर दी क्योंकि मुझे क्या पता मेरे बाद कौन क्या खाकर जाएगा, है ना? भगवान के नाम पर जायदाद कर दी है, उसी के कागजात देने आई हूँ मैं यहाँ। ये देखो, ये है उसके कागजात। क्या कर रही हैं आप? लिख कर दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या बड़ी बात है? कमाल कर दिया दादी, अब तो हम जीत से भी आगे बढ़ गए।
बरखुरदार कोई विशेष टिप्पणी? ये बोल के क्यों शर्मिंदा कर रहा है यार? नमस्कार प्रकाश। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाइए आप लोग। मुखिया जी, एकता संगठन ने जो हमारे खेत को छुड़ाया उसको मैंने संगठन को देने का फैसला किया है। जब कहो संगठन के नाम कर देंगे। तुम अपना खेत दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। हम आपसे एक बात कहते हैं, हम ये संगठन मिलकर कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में वोट पाने के इरादे से नहीं कर रहे हैं। इस लेटर में पंजामी गांव के सभी लोग पूरे तन मन के साथ हैं, अपने होशो हवास के साथ आपके संगठन को वो जमीन दे रहे हैं। ये देखिए। ठहरिए, तुम बोलो। अगर अलग अलग लेटर देंगे तो सबको हिस्सा बांटने में आसानी हो जाएगी। खेती का काम नहीं है, इसलिए धागा बनाने का काम कर रहे हैं। बिना समय देखे काम करते हैं, आधी पगार भी चलेगी। देखिए माँ जी, अब पुराने तरीके से काम नहीं होगा, उसके लिए हमें बदलाव लाना होगा। आप 8 घंटे काम कीजिए और पूरा पगार लेकर जाइए। मेरा वादा है आपको जरूर मिलेगा, ये आपका हक है। आइए मैं गांव वालों से मिलवाता हूँ आपको। ये लोग आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैडम कितनी खूबसूरत है। मैडम एक सेल्फी। क्या कर रहे हो? ठीक है ना, कोई बात नहीं। सबके साथ सेल्फी लूंगी, सबको फोटो दूंगी। मैडम ये गाने का प्रोग्राम है ना? अरे ये गाने का प्रोग्राम नहीं है, ये तो एकता संघ की पर्ची है, वही देने आई हूँ। मैडम हमें तो लगा कि गाना गाएंगी, लेकिन आप तो। सब कुछ कानून के मुताबिक ही होगा, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैडम ये आपके लिए है। थैंक यू। सीडलेस बहुत ही मीठा होगा ये। मेरे खेत में काजू होता है बेटा। मेरे खेत में भी है, मैंने तो पिछले साल ही लगाया है, बहुत सारे दाने निकले हैं। आपके पास भी है और आपके पास भी है, सब दान कर देंगे। नहीं करेंगे। अगर आप सब अच्छी फसल उगाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, हमारे साथ शामिल हो जाइए। शामिल चलता हूँ भाई। ये लो। अरे प्रकाश, तू चाय दे रहा है? तुम हमारे लीडर हो यार। हम सब एक ही है ना? हाँ। फिर क्या है? चाय। ये एक बैंक लोन की फाइल है, इसे फौरन क्लियर होना चाहिए। थैंक्स प्रकाश। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। मुझे मेरे गांव में किसी ने बताया तुम बहुत नेक काम कर रहे हो, इसलिए मैं चला आया। हाँ बोलिए। श्रीनिवास राव के नाम से ये जो तुम संगठन चला रहे हो वो है कौन, बताओ बेटा। मैं भी बहुत दिनों से यही पूछना चाह रही हूँ। आइए बैठिए। हाँ। श्रीनिवासन राव कर्नाटक के माने जाने परिवार से थे। यहाँ पर व्यवसाय करने वालों के लिए वो बड़ी बहादुरी से लड़े। तुम जैसा चाहती हो वैसी डॉक्टरी की पढ़ाई मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। इससे अच्छा तो ये है कि दोनों जहर खा के मर जाए। मैं जानती हूँ पिताजी, ऐसा कीजिए, आप जहर खा लीजिए और फिर मैं भी जहर खाकर मर जाती हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना ही अच्छा है ना? अच्छे टाइम पर आया, बहुत भूख लगी है। दे दो। अरे दे दो ना, दे दो। अरे नहीं भाई, नहीं। क्यों? मत करो, इसमें जहर मिला है। जहर है? तो जहर बच्चों को क्यों खिला रहे हो? मुझे दो ना। क्यों? खेत है पर उसमें खेती नहीं कर सकते। क्यों? खेती बाड़ी क्यों नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्टर वाले नाले का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, बैल पानी पीने जाता है तो उसे मार के भगाते। ये राजनीति वाले और ये कॉन्ट्रैक्ट वाले सब एक है। हम हमारे खेत में कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, इतने सालों से ये सब सहते आए हैं, आज तक हालात नहीं सुधरे। भाई अब सब सही होगा। नहीं,
इसीलिए तो एकता संगठन बनाया है। मुझ पर भरोसा रखिए। पता है झील में मछली पकड़ने के लिए 1 साल के लिए 2 करोड़ की नीलामी दी गई है। संघ को 1 करोड़ रुपया एडवांस मिल चुका है। मछली की खेती करना एक मुख्य व्यापार है। इस झील पर निर्भर 24 गांव इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ, प्रकृति ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। बार बार आप इन्हीं बैलों की पूजा क्यों करती हैं? यही देती है तो पूजूंगी ना। पूजा करना उनका भरोसा है। उन्हें भरोसे के अलावा और क्या दोगे? राजनीति अलग है, उनका भरोसा अलग है। उन्हें उनके तरीके से जीने दो। यहाँ जरा रोकोगे? बहुत भूख लगी है। एक बटर चिकन। ओके मैडम। एक जिंजर चिकन। ओके मैडम। एक फिश फ्राई। ठीक है। और एक डोसा। ओके। हाँ। अरे क्या हुआ, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो? भूख नहीं है। हमारे संघ में खाने के लिए कितना खर्च करना है उस पे एक आदेश है। 2 इडली खाने के लिए भी क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? फिश फ्राई कर रहा हूँ, लेकर आता हूँ। क्या मैडम आप प्यार के प्रतीक को भी खा जाएंगी? अगर सबको प्यार का प्रतीक मानने लगेंगे तो मैं क्या खाऊंगी? आपने कभी प्यार किया है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है। क्या आपने प्यार किया है? हाँ किया है। 2 बार ब्रेकअप भी हो चुका है। अब तो मैं इनसे प्यार करना चाहती हूँ। ये ईमानदार है, बहुत सिंपल है। मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है। तुम मुझसे प्यार करोगे? बोलो ना, प्यार करोगे क्या? उसके लिए भी संघ से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? ओह अच्छा, पहले बाकी मेंबर्स को कोई मिल जाए इसलिए। नहीं, हाँ, ये भी ऐसी ठीक कोई है, बात नहीं। करेक्ट है। ये देखो, हमारे प्यार का सिंबल होगा अंडा। भाई तो फंस गया यार। अंडा भी कोई सिंबल होता है? सो तुमने तो एक्सेप्ट भी कर लिया। कंफर्म है अब साथ में नाचेंगे और गाएंगे, हम कुछ भी करेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, ध्यान रखना। कंफर्म है ना? बिना कंफर्म हुए ही हाथ में अंडा लिया है। चलो चलो सारे की ताजा खा गए क्या? देखो तो जरा। भाई आ गए आ गए। हाँ आ गए आ गए। ध्यान से। हाँ चलो भाई, चलो चलो उतरो उतरो। संभाल के संभाल के। देख लो, तू नोट कर ले इसको, ठीक है? जो हमने साफ की थी। हाँ वही झील है। लगभग 35 साल के बाद पानी आया और अगर बारिश हुई तो 1 टीएमसी पानी मिलेगा। ये 1 टीएमसी मतलब 100 करोड़ क्यूबिक फीट। इतना पानी? पूरा पेरूवायल में खेती करना है, झील भरना है ना। और झील भर जाने के बाद हमारी शादी होगी? नहीं। तो फिर कब होगी? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब होगी? नहीं, पेरूवायल में पहली फसल कटने के बाद। हाँ। हाँ? एक सेल्फी? बहुत सुंदर है। हेलो। हाँ। चलिए। पेरूवायल में धान का गोदाम बन रहा है। जहाँ भी देखोगी वहाँ फसल ही फसल है। उस तरफ गन्ने का खेत है और उधर 300 एकड़ कपास है और उस तरफ पहाड़ के पीछे 600 एकड़ सूरजमुखी है और उस तरफ तालाब के उस पार 800 एकड़ में केले की फसल है। यहाँ पर कई सारी फसलों को हमारे संघ ने ही उगाया है। हम लोग सभी प्रकार की फसलें उगाते हैं। सच कहूँ तो खेती ही हमारी सक्सेस का राज है। वाओ, अनबिलीवेबल। मैं जब यहाँ आई थी तो सीन ही अलग था। हमारा पेरूवायल गांव आत्म प्रेरक गांव बन गया है। 70 करोड़ ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुए। तो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अब पेरूवायल ही सभी गांवों के लिए रोल मॉडल बनेगा। आप कमाल हो। आप भी। कल गांव वालों को बुलाकर हम सभी को रुपए बांट देंगे। चेक पे दे देंगे ना। जब उन्हें पैसा चाहिए तो बैंक में जाकर ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है, उन्हें पैसे ही देंगे, तभी तो हमें एकत्र खेती करने की खुशी मिलेगी। रुपए को हम लॉकर के संग में रख देंगे। हाँ और क्या, बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा वहाँ। हाँ। जाओ पहले तुम ही जाओ, क्लारा ग्रुप।
लॉकर को पासवर्ड डालने से भी दरवाजे को लॉक करना भी जरूरी है। हाँ प्रकाश। हाय बेनी। हाय प्रकाश। नमस्ते। हाय। प्रकाश जरा ये देखना, सारी डिटेल्स है। दाम बहुत ही कम है। हमने कपास का जो दाम सोचा था उससे भी कम कोट किया गया है। सारे कपास कल किसान लेकर जाएंगे, तुम इसे देखकर ओके कर देना। वर्धा मोड़ी से मिलकर बात करने पे कपास का दाम बढ़ा सकते हैं। वर्धा मोड़ी भूतपूर्व नेता है, उनसे मिलना ठीक नहीं रहेगा। हम बद्रीनाथ से ही बात करेंगे। अरे हमारा सबसे अच्छा है, ये देखो। ए बेनी, और कितनी सिर्फ देर खेती लगेगी? करने के लिए सबकी जमीन मांगी है। बाद में अगर वो सामने आके खड़े हो जाएंगे तो फिर सिर्फ 5 या 10 मिलेगा, ये बोल के दिखावा तो नहीं करोगे ना? कैसे हो बेनी? हाय प्रकाश। हाँ, हाय। ए गोविंदा क्या बोल रहा है? वो गोविंदा मुझे समझा रहा था। अच्छा, दाम ये फिक्स लो, आप करने लो। के लिए। ये ले लो। मुझे लगता अरे है इस बार जल्दी आओ दाम ना, अच्छे आप मिल लोगों के जाएंगे लिए हमें। स्पेशली लाई हूँ। गोविंद यहाँ आओ। ये है एकत्र खेती द्वारा कपास के लिए फिक्स किया हुआ दाम। मालिक, प्रकाश ने जो कपास का दाम रखा है वो बहुत ज्यादा है। उसे वापस भेज दूं क्या? पागल हो गए हो क्या? आज कपास का दाम कितना हो गया है और उसको कितने में बेचना है? इन सब के बारे में सारे मालिकों का मैसेज आया है। तू पागल हो गया है क्या? मैं जैसा कर रहा हूं वैसा कर। उसको अंदर भेज, मैं अकेले मिलता हूं उससे। ए जाओ, रख दो ना। सही है ना प्रकाश? हाँ मालिक तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। हाँ अच्छा। हाँ आता हूँ। और चाचा कैसे हो आप? प्रकाश, तुम इतना दाम रखोगे मैंने नहीं सोचा था। लेकिन क्या किसानों के भलाई के लिए जो दाम तुमने रखा है उससे उनका भला नहीं होगा। मैं 5-10 रुपए कम दे करके उनकी भलाई कर सकता हूँ। ये बात तुम सुन लो। दाम को बढ़ाकर उन्हें बेचने से रोककर तुम उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बात को समझो। बद्रीनाथ, एक थैली कपास उगाने के लिए पूरा परिवार काम करता है। दादा बीज बोता है, दादी सिंचाई करती है, माँ बाप खाद डालते हैं, बच्चे स्कूल से आकर बिना यूनिफॉर्म निकाले काम पर लग जाते हैं। और तुम तो सिर्फ कपास का दाम रखते हो, है ना? हाँ, कपास के बीज को निचोड़कर उसकी वनस्पति का फायदा लेते हो ना। कपास की कली, कपास का ईंधन, इन सब में वेस्टेज ही नहीं है। मैंने जो दाम रखा वो लाभ के लिए नहीं, मुश्किल से काम किया हुआ एक परिवार का दाम है। और मेरे पास कपास नहीं है ये बोलकर तुम मेरे कपास का दाम कम कर रहे हो। फिर स्कूल किस लिए, मंदिर किस लिए, चर्च किस लिए, मॉस्क किस लिए? लोगों के उपयोग करने के लिए है ना। मैं वहां जाके रख लूंगा। मेरे पास व्हाइट गोल्ड है जो ज्यादा दिन के लिए रहेगा। अगर मैंने तुमको सप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा? बद्रीनाथ जी। हेलो। अभी 10 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारे गांव में रुई का भाव क्यों फिक्स नहीं किया? तुम लोग क्या कर रहे हो उस गांव में? मैं अभी बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तमिलनाडु के पेरुवायल गांव में एकत्र खेती से उत्पन्न हुए कपास को किस दाम में बेचना है, इसका फैसला किसान संघ नेता प्रकाश ही करने वाले हैं। तो बताइए राहुल, वहाँ की परिस्थिति क्या है इस वक्त? अभी यहाँ गांव में बहुत हलचल है, सारे किसान इकट्ठा हो रहे हैं। प्रकाश, यहाँ के जितने अमीर लोग हैं और जितने बड़े लोग हैं उन सब के पीछे एक बैकग्राउंड है। और वर्धामुड़ी के साथ यहाँ की पुलिस भी है। रामनाथ तो एक XML है, सीधा दिल्ली से फोन पे बात करेंगे। वीर बाहु पर खो जाति का अधिक प्रभाव है और ये सब मेरे पास नहीं है। उनके जैसा बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं ही मारूंगा। यहाँ से कॉटन कहाँ सप्लाई
होता है? यहाँ से माल मुंबई जाता है, मुंबई से फिर लंदन जाता है, लंदन अमेरिका मार्केट भी हम कवर करते हैं। सच कहूँ तो यहाँ का माल पूरी दुनिया में जाता है। कॉटन मार्केट इतना बड़ा है क्या? हाँ, सोने से भी ज्यादा वैल्यू है इसकी। पूरी दुनिया में इसका रेट बहुत तेजी से बदल रहा है, इसीलिए इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा खेती हो रही है। विश्व भर में इंडिया ही कपास का दूसरा बड़ा मार्केट माना जाता है। इसे सिर्फ कपास की ही समस्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस पर निर्भर कटाई मिल, रंगाई का कारखाना, वस्त्र उत्पत्ति आदि का प्रोडक्शन भी रुक गया है। इंडिया को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जारी रखने में मुश्किल हो रही है। प्रकाश द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन देखते हैं जनता के लिए कितना फायदेमंद होता है। सचमुच अच्छा है मैडम। नहीं, ये सही नहीं है। सरकार ने आपके दाम निर्णय किए हैं क्या? आज का अपना किसान खुद के द्वारा पैदा की हुई चीजों का खुद से मूल्य रख रहा है। सर, प्रकाश लोगों का प्रतिनिधि बन गया है और उसी ने फाइनल दाम तय किया है। उनके व्यक्तिगत विचार हमें जानने चाहिए। क्या कॉटन का भाव रखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं करता हूँ। जल्दी ठीक करो। कितनी बात करेंगे ये लोग? बहुत देर हो गई है। बोलो कॉमरेड। আপনি যে দাম ঠিক করেছেন ওই জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। ওটাই রাখুন। আমিও এখানে কথা বলছি তো। सर एक बात बताऊं, कपास सिंधु घाटी सभ्यता से आई है। अरे तुम बोल रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता से आई है, बाद में बोलोगे कि मटर हड़प्पा सभ्यता से आया है। कुछ भी बोलते हो। प्रकाश ने जो दाम तय किया है, अगर उसी हिसाब से लेन देन होगी तो फिर लोगों की खरीदने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। अगर वो ज्यादा खरीदेंगे तो इकोनॉमी भी तो स्टेबल होगी ना सर। मेधा पेरुमल को कॉल लगाओ। हाँ साहब। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? साहब इस बार मुझे माफ कर दो। इस बार प्रकाश की बात सुनना होगा। इसने मुझे बहुत मारा है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। अबे साहब जी, आपने जो दाम रखा है वो सारे इंडिया के कपास किसान को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेड सैल्यूट। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, आइए उसकी मुख्य वजह जानते हैं। जी बताइए। ताज़ा खबर के अनुसार किसान अपने कपास का दाम अब खुद तय करेंगे। ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एक ही दिन में हीरो बन गया है पेरुवायल का प्रकाश स्वामी। ये प्रकाश कोई साधारण इंसान नहीं है, सारे वित्तीय अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता है। उसे पता है राजनेता को ताकत कहां से मिलती है। चलो चले चल। सब लोग सुन लीजिए, सिर्फ ये पेरुवेल गांव के लिए नहीं, सारे देश में आज से प्रकाश जी जो बोलेंगे वही दाम होगा। आओ प्रकाश बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। आओ बैठो बेटा। चाय पियोगे? हाँ, अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय दो। प्रकाश, बद्रीनाथ और वर्धाराज के साथ साथ उसके सारे आदमी तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। जाने दीजिए, हमसे किसान तो खुश है ना। तुम्हें भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा? मुझे भरोसा है। तब तो ठीक है बेटा। ये लीजिए। चाय। धन्यवाद। आप चाय नहीं पियेंगे? तुम पियो। हाँ, आपने चाय पी ली? हाँ बेटा। ठीक है। लो। वाह वाह। आप भी लो माँ जी। मेरे पोता पोती के लिए और दे दो। आपके बेटे और पोता पोती ने आपके लिए क्या किया? वो सब बहुत बुरे हैं, मुझे इसी हालत में छोड़ दिया। रोइए मत, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हम है ना। संघ में झाड़ू लगाने का भी काम दे दो, कुछ तो मिलेगा। हम भूखे तो नहीं मरेंगे। इसकी स्वाद बहुत अच्छी है, इसे आप बेचते क्यों नहीं है? खाने के लिए जो बचा है उसे भी बेच देंगे। ऐसे नहीं दादी, इतने दिन आपके बेटे ने पाई पाई के लिए मुफ्त में काम किया ना, उसके बदले संघ आपको मूंगफली लड्डू बनाने के लिए सारी चीजें खरीद कर देंगे, और जैसे ही आपने लड्डू बनाए उसे बेचकर पैसे देंगे। इसे कहते हैं स्किल्ड लेबर। देखो इसमें जीएसटी तो नहीं लग रहा है। स्किल्ड लेबर रोएगा क्या? मत रोना, ठीक है? शेखर भाई, तुम्हारे बच्चे आए देखो। अच्छा अच्छा, इसे यहाँ पे रखो। तुम लोग यहीं रुको। ठीक है पापा। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सुनो प्रकाश, उसके पास मत जाओ। वो लड़की तुमसे सवाल पूछ के तुम्हें टॉर्चर करेगी। कैसा सवाल? चलो पूछ कर देखो। इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये लड़की ने पूछा कि लाभ का क्या मतलब है। मैंने इसे डिटेल में सब कुछ बता दिया, फिर भी इसका डाउट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है,
आपके हिसाब से लाभ क्या है? अरे बाप रे, दोबारा फिर मैं जा रहा हूँ। आपने व्यापार के लिए जो पैसे डाले हैं उन पैसों के अलावा जो पैसे हैं वो लाभ है। अच्छा, बंदर के बाद मनुष्य का जन्म होता है ना? तो जब मनुष्य को तैयार किया गया होगा तो क्या जरूरत पड़ी होगी, पैसे या मेहनत की? मेहनत की। तो मेहनत करके ही सब कुछ बदला, ये समझ लिया ना तुमने? आपके हाथ में स्लेट है क्या? दो मुझे। हे, ये ब्रेड है क्या? किसके लिए? पापा के लिए। अच्छा, तो इस ब्रेड को यहाँ रख देते हैं। तो अब यहाँ पर बेकरी लिखते हैं। हाँ। ओके, तो अब हमें ब्रेड बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसे खरीदने के लिए हम मार्केट में गए। एक आदमी चीनी बेच रहा है, हमने 10 रुपए की चीनी ली। दूसरा आदमी मैदा बेच रहा है, हमने 10 रुपए का मैदा लिया। एक आदमी ईस्ट बेचता है, हम उससे 5 रुपए का ईस्ट लेते हैं। तो अभी बेकरी चल रही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बिल, दुकान का किराया, कुल मिला के 5 रुपया। तो सब मिला के कितने हुए? 30 रुपए। लेकिन बताओ, इससे ब्रेड बन गई क्या? नहीं ना। पास में एक आदमी बैठा है, हमने कहा क्या बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत बेच रहा हूँ। मेहनत कैसे बेचेगा? जिस तरह आदमी चीनी, मैदा और ईस्ट बेचता है, उसी तरह मेहनत खरीद और बेच सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पापा मेहनत को बेच रहे हैं। तो ए ने बी से मोल भाव किया, तो ए ने अपनी मेहनत का 10 रुपए का लाभ कमाया। तो वो इसे कितने में बेचेगा? 20 रुपए के लाभ के लिए 60 रुपए में बेचेगा। 20 रुपए का लाभ। अब अगर चीनी का पैसा मिला लें और मैदे का दाम और इसे मिला दिया तो खरीदने वाला दाम हुआ 40 रुपया। तो हमें इसे 40 रुपए में बेचना है। तो 20 रुपए का लाभ आया कहां से? पहले हमने क्या किया था? रकम को मेहनत में डाला था। उनके पास था क्या? नहीं, ये बीच में आया है। तो बदलाव कहाँ होता है? जब मार्केट में आता है तब लाभ उसमें मिल जाता है, वहीं डकैती हो जाती और यहीं पर 2 भाग हो जाते हैं, ए पे मालिक और बी पे मजदूर, है ना? समझ गए? ठीक है। अब कभी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछना। प्रकाश, बात हो गई क्या? हाँ, बात हो गई। अब तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है ना? सवाल पूछने से ज्ञान बढ़ता है। अगर कोई सवाल पूछने से मना किया तो वो बेवकूफ है। चलो, धन्यवाद धन्यवाद। डैडी, हमारी इंडस्ट्री के लिए जमीन तो मिल जाएगी ना? वो सब हो जाएगा, बस एग्रीमेंट साइन करने में देर मत करना, उसके बाद डील हमारी होगी। ओके डैडी। पेरूवाल में बनाने वाले वीएम बायोडीजल के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये है स्टोरेज की जगह और ये है बीज को छीलने की जगह, ये पीसने की जगह, ये बायोडीजल बदलने की जगह। यहाँ जो बायोडीजल बनता है उसे यहाँ इस जगह स्टोर किया जाएगा। इस बायोडीजल फैक्ट्री को 60 एकड़ स्केल में बनाना है। इसके चारों ओर 40 किलोमीटर के डायमीटर में अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो पूरे 3 साल शिफ्ट में काम कर सकते हैं। हमारे पास इतनी मशीन्स की कैपेसिटी है। यहाँ पर हम 3000 गांव के लोगों को काम दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लें। 2050 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डबल दी अमाउंट होने चाहिए, ये हमारा अनुमान है। अब तक इंडिया में सिर्फ एनिमल क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट किया गया है। रेंडी में से ही बायोडीजल उत्पन्न करने का प्लान है। आपको बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यही मुद्दा उठाकर हम प्रचार भी कर सकते हैं और इसके बायो प्रोडक्ट्स खाने की चीज बन जाएंगे। अभी से हमारे पास 100 साल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रेडी हैं। We are supposed to receive 50% only. Our country is also supposed to receive only 50%. But we believe in you. In the future, in a short span of 10 years, you should establish more factories of the same kind so that you can supply all the biodiesel needed for our country. खेती के लिए जो सब्सिडी चाहिए उसके बारे में हम सरकार से बैठकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ये इंडस्ट्री वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री होने के नाते उसकी भी सब्सिडी हमें मिल ही जाएगी। मिनिस्ट्री का परसेंटेज शामिल किया क्या? लाइफ लॉन्ग कितने भी राज्य बदलें उसके परसेंटेज अलॉट किए गए हैं। गुड। But why do you choose Preval? इस प्रोजेक्ट का मकसद है पानी से तेल बनाना। रेलवे स्टेशन नजदीक है, अगर ट्रेन से जाओ तो 3 किलोमीटर पर डॉक्स हैं और ये डॉक्स इंटरनेशनली कनेक्टेड है। यहाँ से अगर इसी रास्ते से आगे जाओगे तो 4 किलोमीटर बाद 8 रास्ते आएंगे। वहाँ से और 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद 4 रास्ते आ जाएंगे और इन्हीं 4 रास्तों के जरिए इंडिया के चप्पे चप्पे तक हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे। इन रिजर्वॉयर्स में 1 साल के प्रोडक्ट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसलिए दाम बढ़ने पर भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
पुजारी से बात भी हो गई है। अमावस्या के दिन पूजा करके हम काम भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्लारा के पार्सल के लिए संघ का एड्रेस किसने दिया? मैंने दिया है। मैं भी तो इनकी ही तरह एक बंजारन हूँ ना, जिस गांव में जाकर परफॉर्म करती हूँ वहीं का एड्रेस दे सकती हूँ मैं। दीजिए भैया 12,500 देना, कैश चाहिए। हाँ, इसके लिए संघ के अकाउंट से पैसा नहीं मिलेगा। तो पेमेंट एडवांस में दे दो ना। एडवांस में? संघ के पास कैश नहीं है और प्रकाश ने कहा है कि सिर्फ डेबिट कार्ड का यूज करना है। इसे स्वाइप कर लो। अरे ये क्या है रे? हमारा संघ खेती कर रहा है या फिर कपड़े खरीद रहा है? अरे ये तो बहुत ही कॉमन है। क्यों आप लोग कपड़े नहीं पहनते क्या? नहीं पहनते हैं ना। हाँ? क्यों नहीं पहनेंगे? हाँ। हमारी फैक्ट्री के लिए प्रकाश बाधा उत्पन्न करेगा। कोई रास्ता नहीं है, आपको प्रकाश से मिलना ही होगा, वरना वो संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेगा। हमारी फैक्ट्री के लिए भी स्टे ऑर्डर आ सकती है। इसीलिए मेरी राय है कि आप प्रकाश से मिलिए और बात कीजिए, वो जरूर मान जाएगा। क्या रे प्रकाश, सारी जमीनें इकट्ठा कर ली तूने? जो मुझे करना था वो तूने कर लिया। केस वापस ले ले, कोर्ट में जाने से किसी का भला नहीं हुआ। ऐसा है क्या? अगर हम सब एक हो जाएं, तो भी हम क्या कर पाएंगे? हमें ऐसा समझ लिया था क्या वर्धा मुड़ी? ये मार्क्स, एंगल्स, स्टालिन, मासे तू पढ़कर तू क्रांति की भाषा बोलने लगा है। ये सब 50 साल पुराने हथियार है, जंग खा चुके हैं। 5 ढेले की कीमत नहीं है। तूने मार्क्स को अपनी भाषा में पढ़ा होगा ना, मैंने ओरिजिनल जर्मन भाषा में पढ़ा है। वर्धा मुड़ी, इन सब लोगों को समझने के लिए बस भाषाओं को सीखना जरूरी नहीं है। इसके लिए पहले खुद को समझना होगा। पेरुवाइल गांव के लोगों का भरपूर विकास हो, यही चाहता है ना तू? अगले 100 सालों की फसल का हिसाब लगा, फिर मेरे पास आ। मैं एक साथ पेमेंट कर दूंगा। तू एक महान नेता बन सकता है। एसोसिएशन भी तेरा ऋणी रहेगा। मेरी जमीन मेरे लिए सब कुछ है और तुम भीख मांग रहे हो। यहाँ डीजल बेचकर इस शहर को रेगिस्तान बनाओगे? भाग जाओ। प्रकाश, शर्मा क्यों रहा है? हमारे आसपास कोई नहीं है, डील कर ले। ऐसा है क्या? लेकिन तुम तो मुझसे डर के इस जगह के चारों ओर आदमी फैला कर रखे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे बुरी तरह डर गए हो? डर गए हो ना? नमूना देखा? दिमाग सिर्फ तुम्हारा चलता है क्या? उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। क्या लगा हमारे पास बंदूक नहीं है? हाँ? जिस पल मुझे मारने के लिए सोचा उसी पल मर जाओ। तो सिर्फ पेरुवाइल के बारे में सोच रहा है और मैं पूरे इंडिया को पेरुवाइल में देख रहा हूँ। और मैं सारी दुनिया को पेरुवाइल में देख रहा हूँ। तुम जैसे विश्व मालिकों के साथ दोस्ती बनाते हो ना, वैसे ही हम विश्व मजदूरों से दोस्ती करते हैं। अरे तुमने जैसे ही फायदा देखा, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबको बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। और हमारे किसानों के लिए अगर कोई संकट आया ना, तो दिलेरी से सामना करूंगा। तुझे 2 चॉइस देता हूं। एक, इस देश को छोड़कर भाग जा, नहीं तो इस पेरुवाइल जमीन में तेरी बोटी बोटी करके जानवरों को खिला दूंगा। जल्दी सोच लेना। उसका नाम प्रकाश है। मैं चाहता हूं तो उसे खत्म करें। मैं सिर्फ अच्छे लोगों से डील करता हूँ। आखिर वो है कौन? हटाओ उसे बीच से। इसे आप ट्राई करेंगे? ओह सॉरी। पशुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ कैंप लगा हुआ है। बकरी, गाय, मुर्गी, जिसके पास जो कुछ भी है या उसे जो भी परेशानी है, उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाए। सारे पशुओं के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। सही जगह पे जाकर इस मुर्गे का मुंह पीला है। देखिए तो कहाँ जरा दिखाइए। ये कुदाल है, इसे ठीक से नीचे रखो। हाँ। ट्रैक्टर हो या बैलगाड़ी, सबको ठीक करने के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। आप लोग अपनी चीजों को उधर लेकर के जाएं। वहाँ आपकी चीजों की मरम्मत अच्छे से की जाएगी।
बकरी, बैल, गाय, मुर्गे, इस कैंप के बारे में अभी हमारे नेताजी प्रशंसा करेंगे। वो हमारे संघ के बीच पधार चुके हैं। जल्दी चल निकल निकल। आइए नेताजी। मैं आप सबको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। इस साल सामूहिक खेती से जो अनाज हमने उगाया था और जो माल हमने बेचा था ऑनलाइन बिक्री के जरिए, उससे मिले हुए लगभग 70 करोड़ रुपयों की चोरी हो गई है एसोसिएशन के लॉकर रूम से। उन्होंने एसोसिएशन के ऑफिस और लॉकर रूम का ताला तोड़ दिया और लॉकर का पासवर्ड सिर्फ एसोसिएशन के नेता प्रकाश को मालूम। अरे बाप रे, पूरा लॉकर ही गायब हो गया। लॉकर से प्रकाश को चोरी करते हुए लिया गया वीडियो जब इंस्पेक्टर ने मुझे दिखाया तभी मुझे पता चला। जरा वो वीडियो दिखाओ। प्रकाश और उसके संघ के सदस्यों ने रात को संघ का लॉकर चुराया है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में हमें मिला है। जो लॉकर चुराया गया है उसमें एकत्र खेती में जो लोग शामिल हुए थे उनका पैसा, जेवर, यहाँ तक कि उनकी जमीन के कागजात भी हैं। तो हमारे पैसों का क्या होगा? हाँ? ये झूठ भी हो सकता है। पुलिस को इस चोरी के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। चोरी करने के लिए सेक्शन 395 आईपीसी, सामान्य संपत्ति को चोरी करने के लिए 406, 407 आईपीसी, धोखाधड़ी करने के लिए 420 आईपीसी, इन सब के चलते प्रकाश को गिरफ्तार कर सकते हैं। आप लोग खुद ही देखिए, आपके मेहनत से कमाए हुए पैसों को उस नचनिया क्लारा के लिए खुद ही देखिए क्या ला करके दिया है। उसका बिल हमने वीडियो में दिखाया है, देखो। अरे मारो मत उसे, सिर्फ सवाल पूछो, नहीं काफी है। अरे उसे मार डालोगे क्या? ಪೊಲೀಸರು ಕುಡಿಸಿಬಿಡುಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಕೆ ಅಡಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? अंदर बिठाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। इसी गाड़ी को एम्बुलेंस समझो। चलो जल्दी बैठो अंदर। चलो चलो। गाड़ी निकाल जल्दी। हाँ चलो 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 चलो। सोचा नहीं था प्रकाश ऐसा करेगा। अरे भाई, आँखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। श्रीनिवास राव के संघ को बंद कर दिया। सुनो, तुम गाड़ी चलाओ, मैं अंदर जाकर ट्रीटमेंट करती हूँ और जीपीएस को बंद कर दो। ठीक है। देखो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे और पुलिस वाले तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग संभल कर रहना। वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं। क्लारा को कहीं और भेज दो। भेज दो, क्लारा को भेज दो। मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, बस तुम ठीक रहो। हाँ ठीक है। तुम्हें ठीक लग रहा है? सुनाई दे रहा है? प्रकाश, प्रकाश, आप लेके घूम रहा हूँ, ये सेफ्टी है क्या? सब लोग एक साथ आओ। वैन से उतरकर जंगल में 15 किलोमीटर पैदल ही आ गए। यहाँ कोई आसानी से नहीं आ सकता। रख दो, रखो, खोलो। आराम से बैठो, बैठो प्रकाश। आराम से। सुरक्षा का सारा इंतजाम कर दिया है, डिजिटल कम्युनिकेशन को भी काट दिया है। और आपसे कोई हमें फॉलो भी नहीं कर सकता और कम्युनिकेट भी। अच्छा सुनो, कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सोचा है? अभी मैं वही सोच रहा हूँ, कोई आइडिया आता है तो बताता हूँ। वो टेलीग्राफ पोस्ट है ना? हाँ, मेरे घर पर तो अरे टेलीग्राफ ऑफिस और पोस्ट ऑफिस दोनों था ना। क्यों? मुझे ही टेलीग्राम भेजना आता है। लेकिन ये किसी यूज में नहीं है, लेकिन हम उसे यूज करेंगे। ए, क्या बात है, कमाल का आइडिया है। ये सारी चीजें कुछ अलग ही लग रही हैं।
चीजें कहां से मिली? ये सब क्लारा ने दी। क्लारा कहाँ है? उसको भेज दिया। हम लोग अपने साथ साथ उसे मुसीबत में नहीं डाल सकते। आने वाले समय में तकलीफें बढ़ेंगी और उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे किसी को नहीं पता। इसीलिए उनको देखने के लिए जाने वाला हूँ। क्लारा और मैं दोनों बाहर से आपको कम्युनिकेट करेंगे। क्लारा ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। उसके पास कला है और उसकी भी ख्वाहिशें हैं। भरोसा करना इतना आसान नहीं है। चल जा। आपने एक चोर को नेता बना दिया है। साहब, हम सब के लिए हमेशा आप ही नेता हैं। अगर आप नेता बनना नहीं चाहते हैं तो अपने बेटे को नेता बना दीजिए साहब। अपनी पत्नी को भी नेता बना देंगे तो ठीक रहेगा। अब गलती हो चुकी है, जैसा भी हो, है तो हमारे गांव का ही। उसे बिना कोई हाथापाई किए मेरे पास ले आओ और 5 लाख का इनाम ले जाओ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सब लोग दावत खा के जाइए। क्यों भैया, खाना अच्छा लग रहा है ना? दावत कैसी है? बकरी को आप पकड़ नहीं सकते हैं, वो यही कहीं पर है। आप सबकी जान खतरे में है। बकरी के सर जैसा तुम्हारा सिर को भी काट देगा। सुनाई नहीं देता है। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉकर खुलने के बाद ही मुझे सबूत मिल पाएंगे। हाँ, मुझे वो बॉक्स दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है उसने कोई पासवर्ड क्रिएट किया है। मैं अपने दोस्त से बात करवाता हूँ, उससे बात करिए। प्रकाश का बाप यहाँ जूते चप्पल बनाकर गुजारा करता था, लेकिन ये कमीना हो गया आधा किलो। कितना चाहिए? रुको बेटी। क्यों रे प्रकाश, सुबह से हम लोग लाइन में खड़े हैं तो पहले इसे क्यों दे रहा है? उम्र का लिहाज करना पड़ेगा ना। किसकी उम्र का लिहाज? इसकी उम्र का लिहाज। चलिए आइए। ये दुकान कैसे चलाएगा क्या पता। हाँ, चलो 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 यहाँ नहीं क्या कुछ हो नहीं रहा है आता यहाँ पर। प्रकाश, ए प्रकाश, बैल को अच्छे से बांधना, वो मेरा है। प्रकाश, इस बार हमें नया ऑर्डर मिला है। हर हफ्ते बकरा काटना होगा। तुम हर बार मुर्गी काटते हो ना, इस बार बकरा काटना। इसमें क्या बुरी बात है? सब जानवर एक जैसे होते हैं। काट दूंगा। मेरी हालत बहुत खराब है। दमे की बीमारी हो गई है। दिन ब दिन मेरा शरीर सूखते जा रहा है। अरे, ये ले ले ये ले बैठ। हमारे गांव के सिद्ध वैद्य ने कहा है कि सुअर का मांस खाने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब पता नहीं तुम पापी हो या वो सुअर। जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। ये लो। पैसे गिनकर मैं कोई पाप नहीं करता। तुम्हारे लिए सुअर काट दूंगा। चल जा। ठीक है। ए प्रकाश, तुमने मुर्गी काटना शुरू किया तो ब्राह्मण से बाहर हो गए। बकरा काटना शुरू किया तो हिंदू लोग तुम्हें बाहर कर देंगे। और अगर तुमने सुअर काटना शुरू किया तो मुस्लिमों से भी तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है। जो करना है करो। ए भाई, क्या है? आजा। चल जा। क्या आदमी है? ए जा बे। ए जा। ए चल चल। उसकी मॉम की दुकान पे मैंने जाके देखा। वैसे वहाँ मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। एक टूटा हुआ मंडप था, एक झील है, एक तरफ वैष्णो मंदिर, दूसरी तरफ दूसरा मंदिर। ऐसे पंचभूतों के बीच में उसने मांस की दुकान बना रखी है। अगर मुझे उसके ब्रांच के बारे में पता चल जाए तो वो मेरे लिए यूजफुल होगा। जो संघ का निर्वाह करते थे वही उसके पुराने दोस्त हैं। पीने वाले पी सकते हैं, खाने वाले खा सकते हैं। क्या रे, 9 लोगों के लिए 1 क्वार्टर? हाँ, 8 क्वार्टर लाया हूँ। ऐसो ना, अपना फोन देना, मुझे कॉल करना है। एक मेरे को देना। क्या प्रकाश, इसमें पासवर्ड नहीं डाला तूने? पासवर्ड के लिए? पासवर्ड नहीं डालेगा तो तेरे सीक्रेट सबको पता चल जाएंगे। अरे कोई पासवर्ड बताओ ना। मांस की दुकान? तुम बोलो ना। मैं क्या बोलूं? अरे तुम बताओ ना मुझे यार। ब्लैक कोट कैसा रहेगा? हाँ ये सही है। हाँ ये ठीक है। ए, क्या पढ़ाई की है तुमने? मेरा सीक्रेट जानने के लिए तुम लोगों को पासवर्ड चाहिए क्या?
अरे तुम लोग भी ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लाओ यहाँ। जिंदगी एक सिगरेट के धुएं जैसी है, वो जाएगी कहाँ पता नहीं। भाई तू ऊपर की बातें कर रहा है। एक संत ने जाते हुए कहा था कि जिंदगी एक सिगरेट है, सिगरेट के धुएं की तरह। वो धुआं कहाँ जाएगा किसी को मालूम नहीं, उसे कंट्रोल करने वाला बेवकूफ है। और आप लोगों को जहाँ जाना है जाओ। ये कुछ बल्कि बल्कि बातें नहीं कर रहा आज। ये जिंदगी है क्या कोई हमें बता, ले जाएगी हमें कहाँ किसे है पता। यारों के लिए जीना है तो जी ले जरा, वरना ये जिंदगी ना मिले है दोबारा, ना मिले है दोबारा। ये जिंदगी है क्या कोई हमें बता, ले जाएगी हमें कहाँ किसे क्या पता। क्रमांक 1, यहाँ जमा किए गए पैसे को रखकर तालाब, झील, कुएं सबको साफ करना है। और क्रमांक 2, भगवान की मूर्ति बनवानी है और फिर उत्सव मनाना है। मुझे संख्या 1 ठीक लगता है, इसीलिए मेरे हिसाब से होते हैं 1000। चल है जरा मुझे देना। क्या यार, जो पैसे की गिनती करने वाले हैं उनके नाम पढ़। गिनती करने वालों के नाम है वरदान, दूसरा है मनोहर, तीसरा है काली। हो गया कल्याण। भाइयों, इन्होंने जो 3 नाम पढ़े हैं, मुझे इन पर डाउट है, जरा इन लोगों पर नजर रखना। चलो पंचायत खत्म, अब अपने अपने घर जाओ। चलो दोस्त। काम चाहिए तो भगवान को एप्लीकेशन डालो, और प्रमोशन चाहिए तो भी एप्लीकेशन डालो। वरदान के बच्चे की जान खतरे में है। जो भी पैसे मिले उसे बांधकर उत्तर की ओर रख दो। जब वो पैसे मिल जाएंगे तो वरदान के बच्चे को सुरक्षित वापस भेज दूंगा। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? देखो तुम डरो मत, भगवान से प्रार्थना करने से लोगों की भलाई होगी। हम इस पैसे को देकर बच्चे की जान बचाएंगे। ठीक है भाई, डरो मत, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे आग लग गई, अरे कुछ करो, पानी लेकर आओ। अरे निकलो यहाँ से। हमारे बच्चे को तुमने बचाया है, अब तुम ही हमारे लिए भगवान हो। देखो, देख रहे हो ना? सुनो, यहाँ हत्या हुई है, इसे स्वीकार करके कौन जेल जाएगा जल्दी बताओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे दो। मेरे लोगों पर झूठा केस डालकर उन्हें जेल में डालना चाहते हो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी साथ जाऊंगा। मैं भी जाता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मगर न्याय के लिए जो मरता है वो प्रकाश हमें चाहिए। मैं भी चलूंगी, चाकू दो मुझे। भाई को जेल लेकर जाओ और प्रकाश को गांव से बाहर कर ठीक है साहब। इस गांव में मैंने अब तक बैल, बकरी, मुर्गी सब की हत्या की है। पहली बार इंसान को मारा तो मुझे भगवान बना दिया। मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे अरेस्ट करो। चलो तुम ये रुको, मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अरेस्ट करो प्रकाश। तुम लोग मुझे नेता कहते हो, लेकिन उसे तो लोग भगवान कहते हैं। समझ नहीं आता, भगवान बड़ा कि नेता? भगवान बड़ा है। यानी भगवान को गांव से बाहर निकालना करेक्ट है क्या? एकदम करेक्ट है साहब। जब लोग उसे भगवान का दर्जा देने लगे, मैंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो बाहर रहकर हमें और तकलीफ दे रहा था। 6 साल तक हम उसे मार नहीं पाए और अब वो गांव लौट आया और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मैंने सारे पासवर्ड डाल के ट्राई कर लिए, जैसे मांस, दुकान, क्वार्टर, विस्की, ब्रांडी, गाय, बकरी, एडवाइडम, द्वाइडम, वशिष्ठ एडवाइडम, क्लारा, कूलिंग ग्लास, क्रांति, संग, प्रॉफिट। हाँ, 1-2 बार तो मैंने आपका भी नाम डाल के ट्राई किया। पासवर्ड क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने कुछ अजीब ही डाला है। चल निकल यहाँ से। चल जा। गधा, टाइम वेस्ट कर दिया।
तेरे भरोसे मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ। सारी ज़मीनें पूरे 99 साल की लीज पर वीएम ग्रुप के नाम पर होनी चाहिए। अगर इसके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो तू उसे ख़त्म कर देना। ज़मीन की रजिस्ट्री होने से पहले तुझे प्रकाश को ख़त्म करना है, यही तेरा असाइनमेंट है। सर, पुराना जमाना चला गया, अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। आपको प्रकाश को मारना है ना, हम उसे मार डालेंगे। ये सिर्फ एडवांस है। यस सर। ओके सर। आज से ये जनता का संघ नहीं, पुलिस स्टेशन है। ओके सर। इधर आ। नमस्कार सर। प्रकाश कहाँ है मालूम है? वो तो सबको मालूम है। ऐसी बात है। तू मेरा एक काम कर, उस दुकान में जाकर सिगरेट और लाइटर लेके आ। और सुन, गुटखा रखा होगा लेकिन मना करेगा, मेरा नाम बोलेगा तो देगा। हाँ ठीक है सर। हमें यहीं से ही संदेश मिला है। संदेश सही है मगर वो चला गया है। इसे जरा उस तरफ करना, थोड़ा खींचो इसको। इलेक्ट्रिक वायर और टेलीग्राम वायर में क्या अंतर है? ये जो ब्राउन कलर का है उसमें 230 वोल्ट है, इसे घर में यूज किया जाता है। ये सफेद वाला 12 वोल्ट का है, टेलीफोन और टेलीग्राम के लिए यूज होता है। उसने रेडी करने के बाद जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। टेलीग्राम कनेक्शन सक्सेस। कैसा है बेटा? डैडी, 2 कंट्री के बड़े बिजनेसमैन इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आ रहे हैं। वेरी गुड। इतनी जल्दी काम हो जाएगा सोचा नहीं था। Congratulations. Thank you, Daddy. Indeed, it's a pleasure doing business with you, Mr. Vadamani. 50% of the payout would be in dollars, and the other 50 would be in cryptocurrency. But may I ask you, why crypto? Is it just to be invisible? Yes. To be more invisible, my friend. We have conquered land. We have conquered oil. Data is the new oil, isn't it? And every conqueror's fascination. And thanks for going through all the due process, Mr. Parker. Produce and supplies will roll in 2 months of process. यहाँ इंडिया को बेचने और खरीदने के समझौते पर साइन हो रहा है और देश की जनता फालतू की बातों में उलझी रहती है। इसको उठा जरा। ये लीजिए सर। सर, उन लोगों ने जगह बदल दी, ऐसी मुझे खबर मिली है। वो लोग बालू पहाड़ की ओर जा रहे हैं सर। चलो रे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परिवार का कृषि संघ में बड़ा योगदान रहा। ये प्लॉट मेरे दादाजी ने डोनेट किया था। हमारे गांव में 1 एकड़ जमीन 5 लाख से ज्यादा की नहीं होती थी, लेकिन बीएम ग्रुप 1 एकड़ का 20 लाख देगा। आपकी भलाई के लिए हम बंजर जमीन की कीमत देंगे और ये जमीनें हम खरीदेंगे नहीं बल्कि 99 साल की लीज पर लेंगे। उस जमीन पर पेरुवायल गांव के लोग ही खेती करेंगे। आप एसोसिएशन में आइए, कागजात दीजिए, एग्रीमेंट साइन कीजिए और पैसे ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन अधिकारी वही होंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। अगर कदीरा मंगलम जैसे लोग भी लड़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा? इस प्रोजेक्ट से हमें काफी लाभ होगा। 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा और वो लोग हमारे जिले से हो, यही मेरी इच्छा है। सरकार का क्या फैसला है सर? हमारे देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री जी की नीति है।
यदि इसका विरोध हुआ तो हमें पुलिस बल का उपयोग करने की परमिशन है। भारत में एक बहुत बड़ी बायोडीजल फैक्ट्री वीएम ग्रुप ने पेरुवायल गांव में शुरू करने का निर्णय लिया है। शिक्षा, शादी, खेती, इन सब कानूनी योजनाओं का फैसला करने का इंतजाम हो रहा है। वीएम ग्रुप के मालिक गांगुली ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इनका ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता है। हमारी जमीनें लेके पेपरों पे अच्छी उपज दिखाते हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने खेतों में अच्छी उपज देखी ही नहीं। वैसे भी पिताजी, आपकी सारी संपत्ति मेरी ही तो है। चलिए अंगूठा लगा के मेरे नाम कर दीजिए। अरे पिताजी, हमारे पास 5 एकड़ है, हर एक को बराबर बराबर देने में क्या हर्ज है बताइए। संपत्ति देने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाओ, जाकर भीख मांगो। ठीक है, मैं जाकर कहीं प्लेटफॉर्म पर सो जाऊंगा, लेकिन अगर ये बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गई तो पूरा गांव भीख मांगेगा। कोई भी बेवकूफ इसके इतने पैसे नहीं देगा। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अंगूठा लगाइए ना, अंगूठा लगाइए। चलिए अंगूठा लगाइए, बता रहे हैं ना। अंगूठा लगाइए, लगाना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि लगाओ। अगर दोनों भाई आपस में जमीन बांट लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? रास्ते पर आ जाऊंगी मैं तो। क्यों, बेटी का अधिकार नहीं है क्या? मुझसे पूछे बिना फैसला कर लिया। आपने भी नहीं पूछा पिताजी। अरे भाई, तुम लोगों को उसे जो देना है वो दे दो ना, फिर दूसरा काम करो। वाह जीजा जी, बहन से शादी करने के बाद हमारे घर में दखलंदाजी करेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर जमीन बांटने की बात आप करेंगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप अपनी लिमिट में रहिए, ये हमारा मैटर है। आप जाके अपना काम कीजिए। अरे वो मेरी बीवी है, उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ ही होगी ना। ध्यान से सुन लो, अगर ये बोला कि तुम्हारी संपत्ति में कोई हक नहीं है तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात याद रख लेना। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। अरे देखो, ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया ऑर्गेनिक नारियल तेल है। तो क्या है ना, इसमें इन्वेस्ट किए करोड़ों रुपए कहीं बेकार ना हो जाए, मुझे इस बात का डर लगा रहता है। ये लो। वर्धा मुड़ी के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रकाश की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन एकत्र खेती के जरिए उसने कपास और अनाज की बहुत अच्छी फसल उगा के दिखा दी। अब क्या करना चाहिए? 20 लाख रुपए देकर इन किसानों को धोखा देके हमारे गांव के पानी को तेल में बदलकर उसे विदेशों में बेचना चाहता है। अगर इतना ही फायदा है तो इसे हमारी फैक्ट्री में भेजना चाहिए था ना। हमारे लिए सबसे सही इंसान अपना प्रकाश ही है। तो क्या आप ये कहने के प्रकाश हमारा दोस्त है? हाँ हाँ, तो हम एक काम करते हैं, हम सबको जा करके उससे मिल लेना चाहिए। उससे मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूंगा। ये ले, पकड़। हम लोग पहुंच गए क्या? हाँ, ठीक, जल्दी। उतरो। आराम से आ जाओ। आ जाओ। अरे ये कहाँ लेके आ गए? आराम से संभल के। हाँ, संभल के। इधर चल तो रहे भाई। अरे कौन सी जगह? हम कहाँ गए? एक काम करो, प्रकाश को बुलाओ जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ, आ जाओ। प्रकाश, हम लोग इधर क्यों? साहब, अगर वर्धा मुड़ी ने यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी तो हम सबकी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और हमें लोगों के साथ ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हम भी आपकी तरह ही हैं। हमारे बाप, हमारे दादा, उनका सपना क्या था? इस जमीन को आजाद कराना। वो क्या कहते हैं? स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। स्वतंत्रता को खरीद लिया है क्या? हैं? वो कह रहा है कि जो आजादी हमने पाई है वो सिर्फ तुम्हें मिली है, लोगों को नहीं मिली। और ये कॉटन मिल, शुगर मिल, वर्धा मुड़ी की बायोडीजल फैक्ट्री, इन सब की जरूरत है। और वो कहाँ बनेगी ये हम तय करेंगे, और उसका कंट्रोल लोगों के द्वारा स्थापित कमेटी के पास रहेगा। आपके परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बोलिए ना, हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। मैं पुरानी चीजों को भूल गया हूँ। आता हूँ। जाइए। हाँ, सही है ना? ऐसे लोग कभी भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं, इन पर भरोसा मत करना। आज हम उसे पकड़ लेंगे, हमें खबर मिली है।
हमें जो खबर मिली है वो सच है। इस बार हमारे हाथ से वो बचना नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रिक पोस्ट है क्या? सर वो टेलीग्राम पोस्ट है सर। मणि इधर आ, जो फोटो निकालो से दिखा। दिखा दिखा, मतलब उस जगह भी टेलीग्राम पोस्ट था। टेलीग्राम मशीन को लेके जा। छोड़। इसकी तो सावधानी से। किसान संघ जिंदाबाद, हमारा नेता प्रकाश जिंदाबाद, हमारे प्रकाश को तो कुछ नहीं कर सकते। किसान संघ जिंदाबाद, किसान संघ जिंदाबाद। लगाओ दरार, चला दो। कहाँ बच के जाएगा मुझसे? आर्मुगम रेडी हो क्या? हाँ। उठा मन को टेलीग्राम भेजो कि काली मंदिर के पास मिले। हाँ। क्या टेलीग्राम है? कल शाम 6 बजे वो काली के मंदिर के पास मिलने वाले, यही मैसेज है। वहां पर नहीं, वहां पुलिस है, इसलिए ये डिंजम मलाई आने के लिए उन्हें टेलीग्राम कर दो। वहाँ काली के मंदिर में काफी पुलिस वाले हैं, इसीलिए रिंज पर्वत पर मिलते हैं। कुछ और भी कहा है या इतना ही मैसेज है? नहीं, बस इतना ही है। ये टेलीग्राम किसी तमिलियन ने नहीं भेजा, क्योंकि तमिलियन जब मैसेज करता है तो हमेशा कॉमेड और आखिर में BSR लिखता है। कहो कि मिलेंगे, टेलीग्राम भेज दो। सब लोग राइट में आओ। प्रकाश, गांव में नई पुलिस राजवर्मन आया है, क्या करें? उसे वहीं पर ढूंढने दो, तुम लोग निकलो वहां से। ठीक है, चल। वो लोग जैसे आएंगे ना, ओके सर। तुम लोग उन्हें उड़ा देना। तुम सबकी बंदूकें लोड है ना? जी, जी। ठीक है, जाओ, छुप जाओ सब। ओके सर। प्रकाश, तुझे याद है ना, मैंने उस मछली वाले खिलौने में डिजिटल मिनट बुक फिट कर रखी थी। उसमें मैंने 360 डिग्री कैमरा भी फिक्स करके रखा है, और उसके वीडियो फुटेज ये रहे। उसके अगल बगल की सारी चीजें हम देख सकते हैं। कैमरा डैमेज होने की वजह से मेमोरी कार्ड से फुटेज तुरंत नहीं निकाल सका मैं। काफी ट्राई करने के बाद ये मिला है मुझे। बहुत बढ़िया काम किया है। पॉज करो, पॉज करो। काफी बड़ा प्लान देखा किया क्या प्लान किया? चोपड़ा। कौन चोपड़ा? क्लारा ने उसके बारे में बताया था मुझे। वो वैसी वाली फिल्में बनाता है। क्लारा को मिलना पड़ेगा। पेरुवल किसान संघ के लिए हमने बातचीत की और उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने जमीन को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें अपनी जमीन VM ग्रुप को देने में कोई परेशानी नहीं है। कम ऑन क्लारा। कैसे हो चोपड़ा जी? लो कर लो बात, अब बताओ इन्हें मैं कौन हूँ? ये तो वही है। ओह, स्ट्रॉन्ग बॉडी, हिंदी मराठी,
थिन थिक, मिल्क चॉकलेट, डार्क अंदर चॉकलेट। चलेंगे क्या? हम जो भी फिल्में बनाते हैं उसमें सबसे जरूरी हमारी कहानी होती है। शॉर्ट ऐसे ओपन होगा। बहुत अच्छा किया। प्रकाश, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। मेरे चेहरे किसका चेहरा लगा? नो फाइट, यू आर रोमांटिक, लव एंड पीस। से चीज। छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे उंगली टूट जाएगी मेरी। लॉकर ओपन है। चलो उठाओ जी। आराम से संभाल के ले चल। ऊपर हाँ, आराम से। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आओगे मैंने सोचा नहीं था। मैंने मेरा बायोमेट्रिक आइडिया दिया हुआ है। आप अपने कागजात देकर रजिस्ट्री की पैसे मिल जाएंगे। मैं अब निकल रहा हूँ। सबकी जमीनें हथियार हो। आइए नेताजी। नमस्ते नमस्ते। आप सहमत हो? साहब हमें 20 लाख रुपए दे रहे हैं, इसलिए मैं सहमत हूँ। बायोमेट्रिक वहाँ देकर जाना। आप आइए, यहाँ पर साइन करो जल्दी से। देखो इसमें सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, तो क्या तुम्हें उर्दू समझ में आती है? इसको पढ़ पाओगे क्या? मुझे उर्दू भाषा बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन मेरा भाई उर्दू बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हें उर्दू आती है? मुझे पढ़ना, लिखना और कविता लिखना भी आता है साहब। वर्धा मोड़ी साहब को तुम जमीन देने के लिए सहमत हो ना? हाँ सहमत हूँ। बेटा यहाँ लाइन में खड़े होकर मेरे पाँव दुख रहे हैं। नहीं, बीच में नहीं, आप लाइन में आओ, लाइन लगाओ। बेटा क्या मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ? अरे चाचा जी लाइन में आइए, लाइन में। आपका नाम बताइए। जेनिफर जोसेफ। अरे आप लाइन में आओ ना, क्यों बीच में घुस रहे हो? पैसे को गिनती करके डालो। चलो ये लो। वर्धा मुड़ी पर धोखे का आरोप लगा है। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि वीएम ग्रुप के नेता वर्धा मुड़ी ने चोपड़ा नाम के एक टेक्निकल आदमी के साथ मिलकर प्रकाश और उसके 4 दोस्तों का लॉकर ले जाते वक्त एक वीडियो शूट किया है। हमारे पास उनकी कुछ फुटेज भी लगी है। इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, क्या बात है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। ओके चलो कैमरा ऑन करो। ओके ओके ओके, सब रेडी है ना? प्लान इस तरफ, कामयाब इस होगा। तरफ। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अबे इसकी लाइट जलाना, छतरी खोल के क्यों खड़ा है? कितना भी सिखाओ ये लोग सीखते ही नहीं है। चल चला जल्दी। वो प्रकाश जैसा ही दिखेगा ना। सर आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी को आप अभी अच्छी तरह से जानते नहीं है सर। क्यों, सब कुछ रेडी है ना? सब रेडी है सर। सब कुछ तैयार है? टेक चालू करूं? मैं क्या कहता हूँ, वो प्रकाश। हेलो सर, आप इन्हें जानते नहीं हैं। ओके ओके। सद्दाम हुसैन वीडियो, बिन लादेन वीडियो, ये सारे वीडियो इन्होंने बनाए हैं। चलो सर पे फोकस करो। रेडी 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 है साहब। प्रकाश का चेहरा लगाओगे तो पेरू ऑयल मेरा हो जाएगा। ट्रस्ट मी। आप घबरा क्यों रहे हैं इतना? गेट रेडी। तैयार हो जाओ। टेक लिया जी। करो, शुरू करो। लाइट्स ऑन। हाँ कैमरा। लाइट्स ठीक से लगे ना? एक्शन। ठीक से। हाँ, ये व्हाइट शर्ट अपना मुंह मत छुपा, हाथ हटा, प्रकाश की तरह कर। चल 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 चल, जल्दी जल्दी। हाँ सही है सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ कैसा रहा? मुझे तो ठीक ही लगा। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और शॉट ले सकते हैं क्या सेफ्टी के लिए? ओके, वन मोर। रेडी रेडी, वन मोर। एक बार फिर। इस धोखाधड़ी में शामिल 2 आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आराम से आराम से। हाँ हाँ, अरे पुलिस से रहते। देखो प्रकाश, हम लॉकर लेकर आ गए। लॉकर को ओपन करने से लोग बहुत खुश होंगे। हाँ क्यों नहीं। मुझे ये कहना है कि ये बॉक्स हमारे पास वापस क्यों चला आया? क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा है, और वो पासवर्ड क्या है मैं आप सबको समझाता हूं। हमारे यहाँ गिनती करने के 4 तरीके होते हैं। जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो बाइनरी होती है 0 to 1। दूसरी पद्धति है संस्कृत। संस्कृत पद्धति में होता है 8। ये शरीर 6 फीट का है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और उसका आधा है मेरे पैर। और फिर वो पद्धति जिसका इजाद किया गया है अंग्रेजों ने,
10 साल के बाद 16 की गिनती की और उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल। नंबर डालो, बाइनरी 01, फिर संस्कृत पद्धति का 8, डेसिमल 10। अब 16 को बेस मानने वाला हेक्साडेसिमल F। कहाँ है रे? 303 कहाँ चले गए सब लोग? आओ सब लोग। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हमसे कोई गलती हो रही है, चलो। ये कैसे हो गया? चेंज करो इसे। हमें इतिहास और देश के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है, इसीलिए सब कंफ्यूजन। अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए बहुत सारी जमीन धोखेबाज जमींदारों के हाथ लगे और वो सारी जमीनें उन लोगों ने अपने रिश्तेदार, दोस्त और नजदीकी लोगों में बांट दी। इसे कहते थे इनामदारी पद्धति। फर्ज करो कि ये धोखेबाज जमींदार का दोस्त और इन्हें 500 एकड़ जमीन देनी। वो कहां से देंगे जमीन? गरीब किसान की जमीन छीन कर उसे दे देंगे। तो हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर लगभग 400 गांव थे। उनमें से आधे गांव की जमीन जो इनामदारी पद्धति से छीन ली गई थी, वही जमीनें फिर से किसानों को दी गई। उन्हीं गांव में से एक हमारा भी गांव था और उसका मुख्य आधार है वो तामपत्र जो हमें मिला। वो तामपत्र मुझे दो। ये रहा। सुप्रीम कोर्ट भी इसे मानता है। अरे ये है क्या? पता नहीं। हाँ हाँ वहाँ भी देना। हाँ वही तो सोच रहा हूँ। देखो देखो देखो। अरे क्या है इस पे? इस तामपत्र में जो भी लिखा हुआ है वो तुम्हें दिए गए कागज में भी है। वो जमीनें हम तामपत्र के आधार से वापस पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अब इस तामपत्र के अनुसार पेरुवाल गांव की सारी जमीन इस तामपत्र के हिसाब से इनामदारी पद्धति में आती है। आज वो रकम जो वर्धा मुड़ी ने आपको दी है वो बहुत बड़ी रकम लगती होगी। मैं ये बोल रहा था, वर्धा मुड़ी ने जो पैसे दिए आज आपको शायद एक बड़ी रकम लगती होगी। 1 एकड़ के 20 लाख और 99 साल की लीज। अगर आप ठीक से हिसाब लगाओ तो एक दिन के होते हैं 55 रुपए। इससे अच्छा होगा कि हम रोज 1400 रुपए कमाएं। वो कैसे? हमने हमारी खेती में जो अनाज उगाया है उससे 1400 से ज्यादा आमदनी हुई है। हमने हमारी मेहनत से इस बंजर जमीन को बहुत उपजाऊ बनाया है और ये हमारा फर्ज है कि ये जमीन हम हमारे बच्चों को दें, ना कि उसे जो उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। आप जमीन उसे देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैंने आपका वो एग्रीमेंट पढ़ा है। आपने सिर्फ आपकी जमीन बेची है, जो अनाज हमने उगाया है और हमारी मेहनत सिर्फ हमारी है। इसीलिए हम फसल काटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाइयों बताओ, क्या कल हम सुबह फसल काटने जाएंगे? जाएंगे जाएंगे जाएंगे। प्रकाश को ढूंढने में तुम्हारी जान पे बनाई है क्या? वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। फसल काटने के लिए कोई नहीं बचना चाहिए। मर्द, औरत, यहाँ तक कि बच्चों को भी वहाँ से भगा दो। प्रकाश जहाँ कहीं भी मिले उसे ढूंढ कर खत्म कर दो। जाओ। नमस्ते सर। दिन भर परेशान करके रख दिया सर। सब लोग अंदर आओ। जिसने भी प्रकाश को मदद की है वो मुझे अपने सामने चाहिए। ओके सर। जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ जाओ। सर, इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया सर। कुछ और लोगों को भेजिए सर, हमारी मदद करने के लिए। ओवर। जो भी रास्ते में आओ उसे मार डालो। कलेक्टर का ऑर्डर नहीं है सर। कलेक्टर के ऑर्डर का वेट मत करो। शूट कर दो, मैं देख लूंगा। सभी चेक पोस्ट को अलर्ट करो। कोई भी अंदर नहीं जाने पाए। ओके सर।
बता प्रकाश कहाँ है? कहाँ है प्रकाश? मुझे नहीं पता। जरा आप खुद से बता दे। वो हमारा नेता है। प्रकाश कहाँ है? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? प्रकाश जिंदाबाद, प्रकाश जिंदाबाद, प्रकाश जिंदाबाद। बता प्रकाश कहाँ है? बता। नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। अरे यहाँ देखो, जल्दी आओ। जल्दी चलो, जल्दी बता प्रकाश कहाँ है? मुझे नहीं पता। पेरुवारल गांव में मरने वालों की संख्या 11 होने वाली है। किसान संघ के अंदर घुसकर रामू ने किसानों के पत्रों को चुराने की कोशिश की। पुलिस वालों ने मना किया, फिर भी उसने चोरी की। मना करने के बाद भी नहीं माना, इसलिए मजबूरी में इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति ने रामू को गोली मार दी। सर 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 छोड़ दो सर। क्या कहा? छोड़ दो सर फोन सर। क्यों रे फोन को स्विच ऑफ करके रखा है? इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, होम मिनिस्टर ने हम पर बहुत प्रेशर डाल रखा है। कल आकर मुझसे हेडक्वार्टर में मिलो। आज रात ही उसे मार डालूंगा। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। अरे भाई क्या हो गया? सारी गोलियां खत्म हो गई? अभी तो आधी रात हुई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे स्टाइल से बात करना चाहूंगा। दिन दहाड़े तुम्हें याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। 103 साल के बुजुर्ग ने एक ईमानदार पुलिस अफसर राजा वर्मन को मार गिराया, उस पर गोलियों की बौछार की। पेरुवायल में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है और उस कातिल को चारों तरफ ढूंढ रही है। ऐसे महान इंसान को मैं साक्षात नमन करता हूं। मिस्टर मनोज कुमार। यस सर। राज वर्मन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मीडिया के आने से पहले सारी बॉडी को हटा दो। ओके सर। मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। ओके सर। बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी से खेला है, तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? तच्छम्यो व्रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः सूर्यस्तः पर मैं फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ। फसल को हाथ लगाया तो याद रखना, ये मेरी जमीन है, कोई फसल काट नहीं सकता। जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन फसल तो हमारी है ना। काट कर फेंक देंगे तुम्हें।
गोली मारी गोली लगी है, जल्दी से अस्पताल ले चलो। एक किसान को तुमने गोली मारी, अब देखना आगे क्या हो सकता है। फसल काटे बिना कोई अनाज का सौदा कैसे कर सकता है? इतने दिनों तक तुझे अच्छा नेता समझा, लेकिन तू घटिया आदमी निकला। आज सबके सामने बोलता हूँ, असली नेता हमारा प्रकाश है। कौन सी जमीन है तुम्हारी? तुम जानते नहीं, जब से तुमने जमीन का रिकॉर्ड और बाकी दस्तावेज लाए, तब से बाघ शेर भालू यही इन जंगलों में घूमते थे। इन जमीनों को खेती लायक बनाया है हमारे पुरखों ने। सही कहा। अगर तुम लोगों ने नारेबाजी करके नेतागिरी करने की कोशिश की ना, तो गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे नेता को भी मार डालूंगा। हालात कैसे काबू किए जाते हैं सिर्फ इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा, और दुनिया के लिए यह वर्धा मुड़ी एक मॉडल बनेगा। लोगों को मारोगे? पहले मुझे मारो। हमारे नेता को एक खरोंच भी लगी तो तुम्हें मार डालेंगे। अरे पॉलिटिकल ताकत तुम्हारे साथ है तो कुछ भी करोगे। ये खेती तालाब झील हमारे पुरखों ने बनाई है, इसे कहते हैं असली इंफ्रास्ट्रक्चर। उसे भी छीन लोगे तुम? जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम अदा करते हैं, उसका इस्तेमाल तुम खुद के लिए और खुद के कारोबार के लिए करते हो। अगर तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। ये वायलेंस नहीं, ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के बाद जो तुम्हारी हालत होने वाली है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी, और ये दुनिया के लिए एक तोहफा होगा हमारे कृषि एसोसिएशन की तरफ से। अब चलाओ गोली। सामूहिक खेती की जमीन हमारे संघ की है और संघ लोगों का है। मुझे नीलगिरी टी एस्टेट लेबर यूनियन का न्योता आया है। मैं पेरूवाल छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो। तुम में से किसी एक को अपना नेता बनाओ। ये कैसे हो सकता है? हमारे नेता तुम ही हो। मेहनत ही लागत है, और वही दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल है। कोई ऐसा इंसान जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उनके लिए लड़ना चाहता है, जो अपनी मेहनत से इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, वही होगा तुम्हारा नेता। ये फसल ही हमारी जीत है, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की है। तो कटाई शुरू करो और जीत का जश्न मनाओ। तो अब जाओ, जल्दी करो, अपने काम पर लग जाओ। आपका शुगर लेवल बढ़ गया है। 30 यूनिट इंसुलिन डाल लीजिए। 2 इडली, 2 वड़ा, 1 कप दूध, 1 कप चावल खा लीजिए और 28 पे कर दीजिएगा। हाँ, वो जरूर आकर पे करेगा। चलो अब चलता हूँ मैं। खुशी से रहना सब। बाय प्रकाश।